एनिमे की स्टार्टिंग में हमें कुछ डेमी ह्यूमंस को काम करते हुए दिखाया जाता है, जहां उनसे जल्दी काम करने के लिए कहा जा रहा होता है। तभी बुनाजा नाम का एक मर्चेंट उनके पास आता है और उनके काम के लिए उन्हें थैंक्स कहता है और उन्हें कुछ पैसे देने लगता है, जिससे कि वो लोग अच्छे से खाना खा सकें। लेकिन उनमें से एक वर्कर पैसे लेने से मना कर देता है और बुनाजा को याद दिलाता है कि वो लोग डेमी ह्यूमंस हैं। लेकिन बुनाजा कहता है कि उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और ये सुनने के बाद वो सभी बुनाजा की काइंडनेस के लिए उसको थैंक्स कहते हैं। दूसरी तरफ वहाँ मौजूद बाकी मर्चेंट्स बुनाजा को डेमी ह्यूमंस को पैसे देने की वजह से अजीब समझने लगते हैं और बुनाजा सोचता है कि आखिर ये लोग रेस को लेकर इतना ज्यादा भेदभाव क्यों करते हैं। बुनाजा का असिस्टेंट क्वेन उसके बात को समझ आता है, लेकिन वो उसे बताता है कि बहुत कम लोग उसकी तरह सोचते हैं। तभी बुनाजा को अचानक कुछ फील होता है और उसकी बॉडी ग्लो करने लगती है और देखते ही देखते बुनाजा अचानक गायब हो जाता है और किसी दूसरी दुनिया में टेलीपोर्ट हो जाता है। ये देखकर वहाँ मौजूद लोग कहते हैं कि हीरो कैंडिडेट को समन करने का प्रोसेस सक्सेसफुल हो गया है। लेकिन बुनाजा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता और वो सोचता है कि शायद यहाँ पर कोई गलती हुई है, क्योंकि वो तो सिर्फ एक मर्चेंट है। तभी कार्डिनल उसको बताता है कि उन्होंने पोटेंशियल हीरोज को समन किया है ताकि वो डार्क आर्मी के खिलाफ होने वाली बैटल में उनकी मदद कर सके। इसके बाद कार्डिनल एक ऑर्ब लेकर आता है जिससे कि बुनाजा की एबिलिटीज को टेस्ट किया जा सके। कार्डिनल बताता है कि जो भी कैंडिडेट समन होते हैं उन्हें डिवाइन एबिलिटीज मिलती हैं, जिसे नॉर्मल ट्रेनिंग करके हासिल नहीं किया जा सकता। फिर बुनाजा उस ऑर्ब पर अपना हाथ रखता है और वो ऑर्ब ग्रो करने लगता है। लेकिन जब वो लोग बुनाजा का स्टेटस चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उसके स्टेटस एक नॉर्मल इंसान जितना ही है। ये देखकर सभी को लगता है कि शायद उनका समनिंग का प्रोसेस फेल हो गया है। बुनाजा भी उन्हें बताता है कि मैं कोई हीरो नहीं हूँ और मुझे वापस मेरी दुनिया में भेज दो। लेकिन तभी एक और कैंडिडेट सभी का अटेंशन अपनी तरफ खींच लेता है, क्योंकि उसके स्टेटस कम्प्लीटली मैक्स्ड आउट होते हैं। ये देखते ही सभी लोग उस कैंडिडेट के पास चले जाते हैं और उसके बारे में बात करने लगते हैं और बुनाजा को वहाँ पर अकेला ही छोड़ देते हैं। उसके बाद किंग उस कैंडिडेट से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है और उसको अपना नया हीरो बना देता है। इधर बुनाजा सोच रहा होता है कि आखिर कोई भी उसकी बात क्यों नहीं सुन रहा है। फिर हम बुनाजा को एक कैरेज में बैठा हुआ देखते हैं, जहाँ उसको किंग के साथ हुई अपनी बात याद आती है। किंग ने उसको बताया था कि जिस गेट के थ्रू बुनाजा इस दुनिया में आया था वो अब बंद हो चुका है, इसलिए अब बुनाजा इस दुनिया में ही फंस गया है। किंग ये भी मानता है कि ये सब उनकी गलती की वजह से हुआ है, इसलिए वो बुनाजा को नॉर्थ की तरफ मौजूद फॉरेस्ट में रहने की परमिशन देते हैं। लेकिन बुनाजा को किसी और को भी उनकी इस गलती के बारे में बताने की परमिशन नहीं होती। जब वो फॉरेस्ट की तरफ जा रहे होते हैं तो बुनाजा कैरिस चला रहे डेमी ह्यूमन से बात करने की कोशिश करता है और उससे पूछता है कि क्या तुम किंग के स्लेव हो। लेकिन वो डेमी ह्यूमन बताता है कि इस दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है और जहाँ ह्यूमंस और डेमी ह्यूमंस के बीच कोई डिफरेंस नहीं किया जाता। बुनाजा उससे पूछता है कि हम आखिर किस जगह जा रहे हैं, लेकिन डेमी ह्यूमन कैरिस की विंडो को बंद कर देता है और वो लोग अपना सफर जारी रखते हैं। 20 दिन के बाद वो लोग फॉरेस्ट में पहुंच जाते हैं और तभी वो लिज़र्ड बुनाजा को एक मैजिकल बैग देता है और बताता है कि ये किंग की तरफ से गिफ्ट है। इसके अंदर कुछ दिनों तक सरवाइव करने के लिए बुनाजा की जरूरत की सभी चीजें होनी चाहिए। लेकिन लिज़र्ड बुनाजा को एडवाइस करता है कि उसे इस जगह पर ज्यादा टाइम नहीं रहना चाहिए, क्योंकि रूमर्स है कि डार्क आर्मी इस फॉरेस्ट के अंदर कैंप कर रही है। इसके बाद बुनाजा लिज़र्ड को गुड बाय कहता है और अपने बैग को चेक करने लगता है। वो बैग के अंदर से एक स्वर्ड निकालता है, लेकिन बुनाजा को समझ आ जाता है कि इस स्वर्ड के अंदर कुछ भी स्पेशल नहीं है। तभी अचानक फॉरेस्ट के अंदर से 3 स्लाइम्स बाहर आ जाते हैं और बुनाजा पर अटैक कर देते हैं। बुनाजा उन तीनों स्लाइम्स को खत्म कर देता है, लेकिन तभी उसकी नजर अपनी स्वर्ड पर पड़ती है और वो देखता है कि उसकी स्वर्ड ऑलरेडी टूट चुकी है। तभी अचानक सिस्टम बुनाजा को बताता है कि उसका लेवल अप हो गया है और उसके सारे स्टेटस की जगह इन्फिनिटी का सिंबल आ जाता है। लेकिन बुनाजा ने इस सिंबल को पहले कभी नहीं देखा होता, इसलिए वो सोचने लगता है कि आखिर इसका मतलब क्या है। तभी बुनाजा को समझ आता है कि उसको सिस्टम के साथ बात करने की एबिलिटी मिली है। इसके बाद वो इस एबिलिटी को एक्टिवेट करता है और सिस्टम उसका गाइड बन जाता है। सिस्टम बुनाजा को उसके पास मौजूद स्पेल्स के बारे में भी बताता है। तभी बुनाजा को पता चलता है कि उसका बैग एक मॉन्स्टर ल्यूरिंग स्पेल के अंदर है। ये समझने के बाद बुनाजा को पता चलता है कि उसके बैग को यूज करने के बाद ही स्लाइम्स उसके पास आए थे और अब बुनाजा को लगने लगता है कि किंग उसे खत्म करना चाहता है। तभी सिस्टम उस स्पेल को रिमूव कर देता है और बुनाजा एक ऐसी जगह ढूंढने का फैसला करता है जहां वो रह सके। लेकिन सिस्टम उसको बताता है कि ये फॉरेस्ट मियाज़मा से इफेक्टेड है
जो कि एक ऐसा सब्सटेंस है जिसे डेमन्स बाहर निकालते हैं और जो ह्यूमंस के लिए हार्मफुल होता है। सिस्टम बनाजा को ऑप्शन देता है कि वो अपने माना का 1/3 यूज करके इस फॉरेस्ट को प्योरीफाई कर सकता है। ये सुनने के बाद मुनाजा इसके लिए एग्री कर जाता है और अचानक वहाँ पर एक बहुत बड़ा मैजिक सर्कल अपीयर हो जाता है। और जैसे ही फॉरेस्ट प्योरीफाई होने लगता है, मुनाजा सोचता है कि आखिर इस फॉरेस्ट में क्या चेंज हुआ है, जिस पर सिस्टम उसको बताता है कि उसका लेवल कई बार अप हो चुका है। दूसरी तरफ प्रिंसेस किंग को मुनाजा के साथ अच्छा बिहेव ना करने के लिए डांट रही होती है। वो किंग को याद दिलाती है कि फॉरेस्ट के पास डार्क आर्मी के कैंप होने की रूमर्स हैं, लेकिन किंग को मुनाजा की कोई परवाह नहीं होती क्योंकि वो उनका हीरो नहीं बन सकता। तभी अचानक एक प्रीस्ट वहाँ आता है और बताता है कि यहाँ पर हाईएस्ट डिवाइन मैजिक का यूज होने के साइंस मिले हैं। ये सुनने के बाद किंग को लगता है कि उनके हीरो ने ही प्योरिफिकेशन स्पेल का यूज किया है और वो सोचने लगता है कि उनका हीरो हिस्ट्री के सबसे ग्रेट हीरोज में से एक है। लेकिन प्रीस्ट उसको बताता है कि हीरो साउथ में है, जबकि प्योरिफिकेशन नॉर्थ के लुनारा फॉरेस्ट में हुई है। दूसरी तरफ फॉरेस्ट के अंदर मुनाजा को पता चलता है कि उसका लेवल 367 हो चुका है। ये देखकर मुनाजा बहुत ज्यादा हैरान होता है क्योंकि उसने किसी भी मॉन्स्टर को मारे बिना ही इतना लेवल अचीव कर लिया है। इसलिए वो सोचता है कि शायद मैजिक की प्रैक्टिस करने से भी एक्सपीरियंस गेन किया जा सकता है। मुनाजा ये भी सोचता है कि उसके स्टेटस के अंदर जो स्ट्रेन सिंबल आया था वो अभी तक चेंज क्यों नहीं हुआ। फिर वो सिस्टम से अपना माना दिखाने के लिए कहता है, लेकिन कुछ ही सेकंड्स के अंदर उसका माना कम्प्लीटली रिस्टोर हो जाता है। ये देखकर मुनाजा सोचता है कि शायद उसका माना बहुत ही कम है। अब मुनाजा सोचने लगता है कि सिटी से बैनिश होने के बाद वो आखिर सर्वाइव कैसे करेगा। तभी सिस्टम उसको ट्रांसफॉर्मेशन स्पेल यूज करने की एडवाइस देता है। मुनाजा को ये आइडिया अच्छा लगता है, इसलिए वो ट्रांसफॉर्मेशन स्पेल का यूज करने के लिए एग्री कर जाता है। लेकिन जैसे ही वो ट्रांसफॉर्म होता है वो एक हॉट गर्ल बन जाता है। मुनाजा खुद को ध्यान से देखता है, लेकिन फिर इस बात को सीरियसली लेते हुए वो दोबारा ट्रांसफॉर्म करता है और एक मेल फॉर्म में आ जाता है। इसके बाद सिस्टम उसको बताता है कि वो टेलीपोर्टेशन मैजिक का भी यूज कर सकता है। ये सुनने के बाद मुनाजा टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज करता है और वापस किंगडम में पहुंच जाता है। मुनाजा अपनी मैजिक को देखकर बहुत खुश होता है और सोचता है कि क्या इस दुनिया में ये मैजिक कॉमन है। फिर वो अपनी पुरानी दुनिया में टेलीपोर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता। इसके बाद मुनाजा पैसे कमाने का फैसला करता है और एक एडवेंचरस गिल्ड में पहुंच जाता है, जहां वो मिशंस ढूंढने लगता है। तभी अटेंडेंट उसको रजिस्ट्रेशन के रूल्स के बारे में बताती है और उससे उसका नाम पूछती है, लेकिन वो अपनी आइडेंटिटी छुपाते हुए अपना नाम फ्लियो बताता है। इसके बाद अटेंडेंट उसको एक रैंक बैज देती है और एडवाइस करती है कि वो इसे हमेशा अपने पास रखे। फिर फ्लियो अपनी रैंक के अकॉर्डिंग कोई मिशन ढूंढने के लिए बोर्ड चेक करता है, लेकिन तभी उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ती है जो लुनारा फॉरेस्ट तक जाने के लिए किसी को अपने साथ ले जाना चाहती है। वो लड़की इसके लिए पैसे देने के लिए भी रेडी होती है, लेकिन फॉरेस्ट के अंदर बहुत सारे डीमंस होने की रूमर्स की वजह से कोई भी एडवेंचरर उसका ये काम करने के लिए रेडी नहीं होता। लेकिन फ्लियो उस लड़की को लुनारा फॉरेस्ट तक ले जाने के लिए एग्री कर जाता है। ये सुनने के बाद वो लड़की उससे पूछती है कि क्या तुम श्योर हो, जिस पर फ्लियो उसको बताता है कि वो अपनी टेलीपोर्टेशन स्पेल का यूज करके उसको डायरेक्टली फॉरेस्ट तक ले जा सकता है। ये सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें यकीन नहीं हो रहा होता कि फ्लियो टेलीपोर्टेशन स्पेल का यूज कर सकता है। तब फ्लियो को समझ आता है कि टेलीपोर्टेशन स्पेल बिगनर्स के लिए नहीं होती। तभी बेलिरोसा नाम की एक नाइट वहाँ आती है और फ्लियो से उस लड़की से दूर रहने के लिए कहती है। फ्लियो देखता है कि उस लड़की के साथ उसके कुछ फ्रेंड्स भी हैं और उन्हें लगता है कि फ्लियो किसी एक्सपीरियंस्ड विज़ार्ड जैसा नहीं दिखता, इसलिए वो लोग उसको एक क्रीपी इंसान समझने लगती हैं। फ्लियो को लगता है कि वो किसी प्रॉब्लम में फंस गया है, लेकिन वो उन्हें बताता है कि वो झूठ नहीं बोल रहा और उन्हें अपनी स्पेल दिखाने का सजेशन देता है। इसके बाद वो सभी बाहर चले जाते हैं और फ्लियो अपनी टेलीपोर्टेशन स्पेल का यूज़ करता है, जिससे वो सभी लोनारा फॉरेस्ट में पहुंच जाते हैं। ये देखकर लड़कियां बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती हैं और बेलेनो नाम की विच फ्लियो से पूछती है कि क्या इतनी दूर टेलीपोर्ट करने के लिए तुम कोई हाई रैंक विज़ार्ड हो। लेकिन फ्लियो उसको बताता है कि वो सिर्फ एक बिगनर है। ये सुनने के बाद बेलिरोसा उस पर यकीन ना करने के लिए उसे माफ़ी मांगती है। तभी वो लड़की फॉरेस्ट के अंदर कुछ स्ट्रेंज नोटिस करती है और बताती है कि फॉरेस्ट के अंदर का मियाज़मा गायब हो चुका है। ये सुनने के बाद फ्लियो उसे बताने का फैसला करता है कि उसने ही इस फॉरेस्ट को प्योरीफाई किया है, लेकिन तभी सिस्टम उसको वार्निंग देता है कि उसे डीमंस के सामने अपनी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करनी चाहिए। तभी अचानक वो लड़कियां अपनी वेपन्स निकाल लेती हैं और उस लड़की को चारों तरफ से घेर लेती हैं। बेलिरोसा बताती है कि वो लड़की एक डीमन है और अपनी असली फॉर्म को छुपाने के लिए एक स्पेल का यूज़ कर रही है।
और वो लोग उसको देखने के लिए ही गिल्ड में आए थे। ये सुनने के बाद वो लड़की स्माइल करती है और अपनी डिमोनिक फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और बताती है कि उसका नाम फेनरिज है और वो 4 डिमोनिक में से एक फेरिल की छोटी बहन है। ये सुनकर सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और बेलिरोसा को यकीन नहीं हो रहा होता कि फेनरिज एक वॉल्फ डीमन है। बेलिरोसा समझ आती है कि वो लोग फेनरिज का सामना नहीं कर सकते। तो फेनरिज बताती है कि उसके भाई ने उसको एनिमी को ऑब्जर्व करने के लिए भेजा था। इसके बाद फेनरिज अपना मियाज़मा बाहर निकालती है, जिसे वहां मौजूद सभी लोग जमीन पर गिर जाते हैं, लेकिन इसका फ्लियो पर कोई इफेक्ट नहीं होता। ये देखकर फेनरिज बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और उन्हें खाने की कोशिश करती है, लेकिन फ्लियो उसके अटैक से बच जाता है और अपनी टेलीपोर्टेशन स्पेल का यूज करके बाकी सभी को वापस भेज देता है। फेनरिज उसे पूछती है कि तुम उनके साथ वापस क्यों नहीं गए और उसको खाने की धमकी देती है, लेकिन फ्लियो वहां से जाने से मना कर देता है क्योंकि वो जानता है कि उसने अभी तक इस दुनिया में कुछ भी नहीं किया है और वो मरना नहीं चाहता। इसके बाद फ्लियो फेनरिज से फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है और फैसला करता है कि उसको हराने के लिए वो अपनी सारी स्पेल्स का यूज करेगा। फेनरिज उसकी तरफ अटैक करने के लिए आती है, लेकिन फ्लियो अपनी अर्थ वॉल का यूज करके खुद को बचा लेता है। इसके बाद फ्लियो एक वर्ल्ड विंड क्रिएट करके फेनरिज को उसके अंदर फंसा देता है, लेकिन फेनरिज मैजिक का यूज करके उसे बाहर निकल आती है। फेनरिज दोबारा फ्लियो पर अटैक करती है, लेकिन इस बार फ्लियो ग्रेविटेशनल स्पेल का यूज करता है, जिसकी वजह से फेनरिज बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाती। तभी सिस्टम फ्लियो को सब्जुगेशन स्पेल यूज करने की एडवाइस देता है, जिससे फेनरिज इसकी स्लेव बन जाएगी, लेकिन फ्लियो ऐसा करने से मना कर देता है क्योंकि वो फेनरिज को अपनी स्लेव नहीं बनाना चाहता। फेनरिज अपने पूरे माना का यूज करके ग्रेविटेशनल स्पेल से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन ग्रेविटेशनल स्पेल उसकी मैजिक को भी रोक देता है, इसलिए फेनरिज के पास सरेंडर करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता। फेनरिज सोचती है कि एक फॉलन वॉरियर के लिए इस दुनिया में कोई जगह नहीं है, इसलिए वो फ्लियो से अपनी जान खत्म करने के लिए कहती है, लेकिन फ्लियो उसको बताता है कि वो उसे मारना नहीं चाहता। फेनरिज उसको याद दिलाती है कि वो एक डीमन है और डीमंस ह्यूमंस के नेचुरल एनिमीज होते हैं, लेकिन फ्लियो को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो कहता है कि उसके लिए इसका कोई मतलब नहीं है। फ्लियो बताता है कि जो इंसान ऑलरेडी हार मान चुका है उसको मारने की उसकी कोई इच्छा नहीं है। ये सुनकर फेनरिज को यकीन नहीं होता कि फ्लियो ऐसा सोचता है और वो उसको इनोसेंट कहती है। इसके बाद फेनरिज दोबारा अपनी ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, लेकिन फ्लियो देखता है कि उसके पास कपड़े नहीं है, इसलिए वो अपनी क्लॉक से उसको कवर कर देता है। फिर फ्लियो अपने बैग के अंदर उसके लिए कपड़े ढूंढने लगता है, लेकिन थकान की वजह से फेनरिज बेहोश हो जाती है। रात को फ्लियो अपनी स्पेल्स की लिस्ट चेक करता है और सोचता है कि आखिर वो इतनी हाई लेवल मैजिक का यूज कैसे कर सकता है। तभी फेनरिज की आँख खुल जाती है और वो सोचती है कि वो फ्लियो के खिलाफ कुछ भी नहीं कर पाई थी और अब उसका माना भी कम्प्लीटली रिस्टोर हो चुका है। फेनरिज फ्लियो को ग्रीट करती है और उसकी जान बचाने के लिए उसको थैंक्स कहती है। वो जानती है कि अगर वो किसी और के साथ फाइट करती तो शायद उसकी जान चली जाती, इसलिए फेनरिज प्रॉमिस करती है कि अब वो कभी भी ह्यूमंस पर अटैक नहीं करेगी और फ्लियो को अपना मास्टर मान लेती है। लेकिन फ्लियो उसको बताता है कि उसको किसी स्लेव की जरूरत नहीं है, इसलिए फेनरिज जहाँ चाहे वहाँ जा सकती है, लेकिन फेनरिज जाने से मना कर देती है और फ्लियो को कन्विंस करने की कोशिश करती है कि वो उसको अपने साथ रख ले, लेकिन फ्लियो फिर भी मना कर देता है। तभी फेनरिज धमकी देती है कि अगर फ्लियो उसको अपने साथ नहीं रखेगा तो वो अपनी जान खत्म कर देगी। ये सुनने के बाद फ्लियो जल्दी से अपना फैसला बदल देता है और उसको अपने साथ ट्रैवल करने की परमिशन दे देता है। ये सुनकर फेनरिज बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फ्लियो उसको बताता है कि वो इस दुनिया का रहने वाला नहीं है और उसको यहाँ एक हीरो कैंडिडेट के रूम में लाया गया था। इसके बाद फ्लियो फेनरिज को अपनी असली अपीयरेंस भी दिखाता है और बताता है कि वो किंग से शिप रहा है, इसलिए फ्लियो को लगता है कि उसके साथ रहने से फेनरिज की लाइफ और भी डिफिकल्ट हो सकती है। लेकिन फेनरिज फिर भी उसके साथ ट्रैवल करने का प्रॉमिस करती है और उससे कहती है कि वो हमेशा उसके पास रहना चाहती है। वो बताती है कि वॉल्व्स हमेशा अपने मास्टर को फॉलो करते हैं और ये कहने के बाद फेनरिज तुरंत फ्लियो को गले लगा लेती है। तभी दूसरी तरफ किंग अपने हीरो से डार्क आर्मी के साथ हुई बैटल के बारे में पूछता है और सोचता है कि आखिर उसके नाइट्स कैसे हार गए, जिस पर हीरो बताता है कि वो नाइट्स बहुत ज्यादा वीक थे और जैसे ही उन्होंने एक डिमोनिक बीस्ट को देखा तो उन्होंने अपनी फॉर्मेशन तोड़ दी। हीरो कहता है कि किंग को खुश होना चाहिए कि उसने उनकी जान बचा ली, लेकिन इसके बाद किंग एक नाइट से उसकी बैटल के टाइम परफॉर्मेंस के बारे में पूछता है, जिस पर नाइट बताता है कि वो एक्चुअली आर्मी के पीछे खड़ा था और जब बाकी लोग डीमन से फाइट कर रहे थे तो वो वहाँ से भाग गया था। ये सुनने के बाद किंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है,
दूसरी तरफ हीरो अपना स्टेटस चेक करता है और सोचता है कि आखिर 1 महीने तक ट्रेनिंग करने के बाद भी उसके स्टेटस इम्प्रूव क्यों नहीं हुए। हीरो को लगता है कि वो सिर्फ वीक मैजिकल बीस्ट को ही हरा सकता है क्योंकि अभी तक उसके पास कोई स्किल नहीं आई है। तभी उसकी सर्वेंट सिया अपनी ड्यूटी के लिए वहाँ आती है। हीरो को लगता है कि सिया बिल्कुल सही टाइम पर आई है और वो उसको अपने रूम में ले जाता है। अगले दिन फ्लियो और फैनरीज सिटी की तरफ जाते हैं जहां वो एडवेंचरस गिल्ड में रजिस्टर करने का प्लान बना रहे होते हैं। तभी एक मर्चेंट उन दोनों को कपल समझ लेता है। ये सुनने के बाद फ्लियो सोचता है कि अगर वो दोनों कपल की तरह रहेंगे तो बिना किसी को सस्पिशियस किए आसानी से ट्रैवल कर सकते हैं। फैनरीज भी इसके लिए एग्री कर जाती है और कहती है कि वो फ्लियो की वाइफ बनना चाहती है। फ्लियो उसको बताता है कि वो दोनों सिर्फ कपल होने का ड्रामा कर रहे हैं, लेकिन फैनरीज को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो बस फ्लियो के साथ रहना चाहती है। इसके बाद वो दोनों एडवेंचरस गिल्ड में एंटर करते हैं जहां गिल्ड अटेंडेंट फैनरीज से उसका नाम पूछती है। फैनरीज ऑलमोस्ट अपना असली नाम बताने वाली होती है, लेकिन फ्लियो बीच में उसको रोक देता है और उसका रजिस्ट्रेशन नोरा नाम से करवा देता है। फ्लियो उसको कहता है कि उसे केयरफुल रहना होगा ताकि किसी को भी उसकी असली आइडेंटिटी के बारे में पता न चले। ये सुनने के बाद फैनरीज अपनी गलती के लिए फ्लियो से माफी मांगती है। तभी गिल्ड अटेंडेंट बताती है कि एक अर्जेंट मिशन आया है जिसमें उन्हें नर्थ में मौजूद साइको बियर्स के एक ग्रुप को हराना है। वो बताती है कि इस मिशन का रिवॉर्ड नॉर्मल से 10 गुना ज्यादा होगा, लेकिन ये सुनने के बाद सभी लोग हेस्टिटेट करने लगते हैं क्योंकि साइको बियर्स ने हीरो की आर्मी को भी हरा दिया था। फ्लियो भी इस मिशन को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता होता, लेकिन नोरा उससे मिशन एक्सेप्ट करने के लिए कहती है और बताती है कि वो अकेले ही उन बियर्स को हैंडल कर सकती है। इसके बाद वो दोनों टेलीपोर्ट होकर वहां पहुंच जाते हैं और नोरा बियर्स का हंट करने के लिए बहुत एक्साइटेड होती है। तभी उन्हें किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है और वो देखते हैं कि फ्लियो ने जिन लड़कियों की पहले जान बचाई थी उन्हें बियर्स ने चारों तरफ से घेर रखा है। वो लड़कियां उन बियर्स का सामना नहीं कर पा रही होती, इसलिए फ्लियो एक लाइटनिंग स्पेल का यूज़ करता है जिससे वो उनमें से ज़्यादातर बियर्स को ख़त्म कर देता है। लेकिन एक बियर बिलेनो को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। तभी नोरा उस बियर को ख़त्म कर देती है। ये देखकर सभी को समझ आ जाता है कि फ्लियो ने एक बार फिर उनकी जान बचाई है। वो लड़कियां फ्लियो को ठीक देखकर खुश हो जाती हैं, लेकिन नोरा के बारे में पूछती हैं। तब फ्लियो नोरा को अपनी ट्रैवल पार्टनर के रूप में इंट्रोड्यूस करता है। ये सुनकर नोरा उदास हो जाती है क्योंकि वो चाहती थी कि फ्लियो उसको अपनी वाइफ के रूप में इंट्रोड्यूस करे। तभी अचानक नोरा के पीछे एक बियर आ जाता है, लेकिन नोरा उस बियर को सिर्फ घूर कर देखती है। नोरा को देखकर वो बियर इतना डर जाता है कि वहीं गिर जाता है। वो बियर अपनी जान बचाने के लिए नोरा से रिक्वेस्ट करता है। ये देखकर नोरा उसको अपना पेट बनाने का फैसला करती है, लेकिन ये देखकर वो लड़कियां बहुत हैरान हो जाती हैं। नोरा बताती है कि इस बियर को अपना पेट बनाने से फ्लियो की रेपुटेशन और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। फ्लियो को भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इसलिए वो रेस्टोरेंट स्पेल का यूज़ करता है और उस बियर को एक क्यूट क्रिएचर में ट्रांसफॉर्म कर देता है। तभी वो लोग उस बियर का नाम क्यू भी रख देते हैं और बेलारोसा को यकीन नहीं हो रहा होता कि उन्होंने अभी एक बियर को पेट बना लिया है। कुछ देर बाद वो लड़कियां फॉर्मली अपना इंट्रोडक्शन देती हैं और हमें पता चलता है कि इलारा एक आर्चर है, ब्लॉसम एक हैवी नाइट है और बिलानो उनके ग्रुप की मैजिक कास्टर है। तब बेलारोसा फ्लियो से रिक्वेस्ट करती है कि वो उन्हें ट्रेन करे ताकि वो हीरो के साथ मिलकर फाइट कर सके। वो फ्लियो को हीरो की आर्मी के बारे में बताती है जिसे साइको बियर्स के ग्रुप ने बुरी तरह हरा दिया था। वो बताती है कि इस इंसिडेंट के बाद हीरो ने खुद को रूम के अंदर बंद कर लिया है और तब तक फाइट करने से मना कर दिया है जब तक उसको अपना वर्थी राइट हैंड मैन नहीं मिल जाता। इसलिए किंग ने सभी को ऑर्डर दिया है कि वो इतना लेवल अप करे कि एक बियर को अकेले ही हरा सके। बेलारोसा फ्लियो से हेल्प के लिए रिक्वेस्ट करती है, लेकिन नोरा उनकी बात सुनकर जेलस हो जाती है और उसके आसपास डार्क ऑरा दिखने लगता है। फ्लियो नोरा का गुस्सा समझ आता है, इसलिए वो लड़कियों को बताता है कि नोरा एक्चुअली उसकी वाइफ है। ये सुनते ही नोरा बहुत खुश हो जाती है और फ्लियो से कहती है कि अब तुम्हें इन लड़कियों को फाइट करना सिखाना चाहिए। लड़कियां फ्लियो को थैंक्स कहती हैं, लेकिन उसके बाद उससे एक और हेल्प मांगती हैं। वो पूछती हैं कि क्या वो लोग उसके घर में रात को सो सकती है क्योंकि बाहर कैंप करना बहुत डेंजरस होगा। नोरा को भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि मिशन के लिए गिल्ड ने फ्लियो को जो हाउस दिया था वो काफ़ी बड़ा है। नोरा कहती है कि वो फ्लियो के पास ही सोएगी क्योंकि दोनों मैरिड हैं। दूसरी तरफ डीमन लुमीना डीमन लॉर्ड के पास जाकर बताती है कि प्योरिफिकेशन स्पेल सिर्फ एक इंसान ने यूज़ किया था। ये सुनकर डीमन लॉर्ड सोचने लगता है कि आखिर इतनी पावरफुल मैजिक का यूज़ कौन कर सकता है और वो लुमीना को ऑर्डर देता है कि उस इंसान को तुरंत कैप्चर करके लेकर आओ। अगले दिन फ्लियो की आंख खुलती है और वो अपने सामने नोरा को देखकर हैरान हो जाता है।
लेकिन नोरा उसको याद दिलाती है कि अब वो दोनों मैरिड हैं। अगले दिन फ्लियो को पिछली रात की बात याद आती है, जहां नोरा अपनी शादी को ऑफिशियली कंप्लीट करने के लिए रेडी थी और उसके साथ अपनी लाइफ शुरू करना चाहती थी। लेकिन फ्लियो ने उसको मना कर दिया था, क्योंकि उसको लगा कि अभी उन दोनों के लिए ये सब बहुत जल्दी है। इसलिए फ्लियो ने हॉलवे में सोने का फैसला किया था। लेकिन नोरा ने उसको वार्न किया कि अगर वो दोनों अलग अलग रहेंगे तो बाकी लोग उनके रिलेशनशिप पर शक कर सकते हैं। नोरा फ्लियो के कपड़े चेंज करने में हेल्प करना चाहती है, लेकिन तभी बेलिरोसा अचानक रूम में आ जाती है और उसको ट्रेनिंग के बारे में चाटलाती है। बेलिरोसा को लगता है कि शायद वो दोनों को डिस्टर्ब कर रही है, इसलिए वो तुरंत वहाँ से चली जाती है। इसके बाद ट्रेनिंग शुरू हो जाती है, जहाँ उनका सामना एक जायंट बोर से होता है। लेकिन जायंट बोर को देखते ही बेलिरोसा भागने लगती है और ब्लॉसम उस पर अटैक करती है, लेकिन उसका अटैक मिस हो जाता है। तब इलानो अपने बैरियर का यूज करके ब्लॉसम को प्रोटेक्ट करती है। इलारा भी जायंट वॉर पर एरो से अटैक करती है, लेकिन उसके एरो का भी उस जायंट वॉर पर कोई भी असर नहीं होता। दूसरी तरफ इलानो बहुत ज्यादा माना यूज करने की वजह से वीक फील करने लगती है। जायंट वॉर उन सभी का पीछा करने लगता है और फ्लियो को समझ आ जाता है कि उन्हें अभी बहुत ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत है। ट्रेनिंग के बाद वो सभी अपने नए घर में जाते हैं। वहाँ लड़कियाँ फ्लियो को थैंक्स कहती हैं कि उसने उन्हें अपने घर में रहने दिया। फ्लियो उन्हें बताता है कि साइको बेयर्स को हराने के बाद उसको ये हाउस डिस्काउंट पर मिल गया था। तभी नोरा वहाँ आती है और बताती है कि खाना रेडी है। लेकिन फ्लियो ये देखकर हैरान हो जाता है कि नोरा ने रॉ मीट बनाया है। नोरा ने नए हाउस की सेलिब्रेशन के लिए ये खाना बनाया होता है। लेकिन फ्लियो उसको बताता है कि ह्यूमंस नॉर्मली कुक्ड मीट खाते हैं, इसलिए फ्लियो और बेलिरोसा मिलकर खाना बनाने का फैसला करते हैं। खाने के बाद सभी फ्लियो को खाना बनाने के लिए थैंक्स कहते हैं। लेकिन फ्लियो बताता है कि खाना बनाने में बेलिरोसा ने भी उसकी हेल्प की थी। ये सुनकर बेलिरोसा ब्लश करने लगती है और सोचती है कि शायद वो स्वर्ड चलाने से ज़्यादा किचन में अच्छी है। सभी लोग खाना टेस्ट करते हैं और उन्हें वो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। लेकिन नोरा को अभी भी यकीन नहीं होता कि ये फूड इतना टेस्टी हो सकता है। फ्लियो उसको बताता है कि सैलड उसने खुद बनाया है, इसलिए नोरा उसे ट्राई करने का फैसला करती है। नोरा सैलड टेस्ट करते ही हैरान हो जाती है, क्योंकि उसका फ्लेवर बहुत अच्छा होता है। इसके बाद फ्लियो उसको मीट ट्राई करने के लिए कहता है। नोरा मीट को टेस्ट करके बहुत हैरान हो जाती है और सोचती है कि ग्रिल्ड मीट इतना क्रिस्पी और जूसी कैसे हो सकता है। फिर फ्लियो मीट बनाने के लिए बेलिरोसा को थैंक्स कहता है। इसके बाद वो सभी गिल्ड में जायंट पॉट्स को सेल करने के लिए जाते हैं और फ्लियो नोटिस करता है कि सभी लोग उन्हें देख रहे हैं। फ्लियो सोचता है कि शायद उसने कुछ ज़्यादा ही कर दिया है। तभी नोरा फ्लियो से परमिशन लेती है कि क्या वो अकेले सिटी जा सकती है। जब तक फ्लियो उनके गुड्स की चेकिंग का वेट करता है, तब वो नोरा से पूछता है कि क्या उसको किसी हेल्प की ज़रूरत है। लेकिन नोरा मना कर देती है और बताती है कि उसको बस कुछ पर्सनल काम करना है। तब गिल्ड का हेड ल्यूक फ्लियो से अपने ऑफिस में बात करने के लिए कहता है। इधर नोरा वहीं रुककर कुकिंग का पोस्टर देखने लगती है। ल्यूक फ्लियो को बताता है कि उसकी फेम पूरी सिटी में फैल चुकी है। ये सुनकर फ्लियो समझ आता है कि शायद उसने सच में कुछ ज़्यादा ही कर दिया है। ल्यूक बताता है कि किंग की तरफ से फ्लियो को नाइट बनने की रिक्वेस्ट मिली है। किंग चाहता है कि फ्लियो हीरो के अंडर काम करे, क्योंकि हीरो पावरफुल लोगों को इकट्ठा कर रहा है ताकि डार्कनेस के खिलाफ फाइट की जा सके। ल्यूक बताता है कि गिल्ड का ओनर होने के नाते वो नहीं चाहता कि फ्लियो जान से जाए, लेकिन उसको लगता है कि दुनिया को बचाने के लिए फ्लियो का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है। फ्लियो एक बार नोरा के बारे में सोचता है और उसको याद आता है कि उसके पास इस दुनिया के लिए फाइट करने की कोई वजह नहीं है, क्योंकि वो खुद किसी दूसरी दुनिया से आया है। इसलिए फ्लियो किंग का ऑफर मना कर देता है। गिल्ड से बाहर आने के बाद फ्लियो नोरा को बहुत खराब कंडीशन में देखता है। फ्लियो को लगता है कि शायद किसी मैजिकल बीस्ट ने उस पर अटैक किया है, लेकिन नोरा बस स्माइल करती है और बताती है कि कुकिंग करना उसकी सोच से भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। हमें पता चलता है कि नोरा फ्लियो को इम्प्रेस करने के लिए कुकिंग कोर्स कर रही है, लेकिन पहले ही दिन उसे सारी रेसिपीज खराब हो जाती हैं और पूरी किचन भी खराब हो जाती है। फिर भी नोरा फ्लियो का दिल जीतने के लिए कुकिंग सीखने का फैसला करती है। दूसरी तरफ हीरो को फ्लियो और नोरा के बारे में पता चलता है। सिया उसको बताती है कि वो दोनों मैजिकल बीट्स का हंट कर रहे हैं। ये सुनकर हीरो उन दोनों को अपने पास बुलाने के लिए कहता है। तभी एक रॉयल मैसेंजर फ्लियो के पास आता है, लेकिन फ्लियो कासल का ऑफर फिर से मना कर देता है। नोरा किंग की तरफ से बार बार आ रहे ऑफर से इरिटेट हो जाती है। इसके बाद फ्लियो ब्लॉसम को गार्डन की देखभाल करने के लिए थैंक्स कहता है और सभी अपनी डेली ट्रेनिंग कंटिन्यू करते हैं। नोरा सोचती है कि इलारा को वुडन टारगेट्स की जगह 3 आइड बर्ड्स पर प्रैक्टिस करनी चाहिए।
लेकिन इलारा हेसिटेट करती है क्योंकि वो किसी भी क्यूट वर्ड को माना नहीं चाहती। फ्लियो बिलानो को उसकी मैजिक पावर्स को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक मैजिक रिंग देता है। ये गिफ्ट देखकर बिलानो बहुत हैरान हो जाती है और रिंग को अपनी फिंगर में पहनने लगती है। लेकिन तभी नोरा वहां आ जाती है और उसको धमकी देती है कि अगर उसने रिंग उस फिंगर में पहनी तो वो उसको मार देगी। तभी बेलिरोसा पर एक जाइंट इंसेक्ट अटैक कर देता है और वो फ्लियो को हेल्प के लिए बुलाती है। लेकिन नोरा उस इंसेक्ट को एक ही अटैक में काट देती है और बेलिरोसा से कहती है कि फ्लियो का अटेंशन पाने के लिए वीक होने का ड्रामा करना बंद करो। इसके बाद नोरा सभी के लिए खाना बनाती है और सभी ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि खाना इतना टेस्टी है। नोरा बताती है कि वो कुकिंग क्लासेस ले रही है, लेकिन उसको नहीं लगा था कि कुकिंग करना इतना फन होगा। फिर वो सभी को कड़ी भी सर्व करती है और फ्लियो को कड़ी पसंद आती है, जिससे नोरा बहुत खुश हो जाती है। सभी लोग खाना एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन लुमीना छिप कर उनको देख रही होती है। लुमीना को यकीन नहीं हो रहा होता कि नोरा यानी कि फैनरीज एक ह्यूमन के साथ रह रही है। तभी नोरा अचानक लुमीना के पीछे आ जाती है और उसको फ्लियो के पास ले जाती है। फ्लियो लुमीना का वेलकम करता है और उसको चाय देता है। लुमीना नोरा के बिहेवियर को देखकर हैरान होती है और सोचती है कि आखिर पावरफुल फैनरीज एक नॉर्मल इंसान के कंट्रोल में कैसे आ गई। नोरा बताती है कि अब वो फ्लियो की वाइफ है। ये सुनकर लुमीना को यकीन नहीं होता और वो अपनी अप्राइजल स्किल से फ्लियो की पावर्स चेक करने की कोशिश करती है, लेकिन वो फ्लियो के स्टेटस को रीड नहीं कर पा रही होती। लुमीना बताती है कि उसके साथ ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। हमें पता चलता है कि लुमीना डीमन लॉर्ड के स्टेटस को भी हाइड नहीं कर सकती। इसके बाद लुमीना फ्लियो से फॉरेस्ट के बारे में पूछती है, क्योंकि उसको वहाँ कोई मैजिकल बीस्ट्स नहीं मिले। फ्लियो उसको बताता है कि उसने प्योरिफिकेशन स्पेल का यूज किया था। ये सुनकर लुमीना समझ आती है कि फ्लियो वही इंसान है जिसे वो ढूंढ रही थी। लुमीना बताती है कि इस प्योरिफिकेशन स्पेल की वजह से नोरा का भाई और उसके साथ के सोल्जर्स मारे गए थे। ये सुनकर फ्लियो को यकीन नहीं होता कि वो नोरा के भाई की डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन नोरा को पहले से ही इस बारे में पता होता है। वो बताती है कि फ्लियो उन कुछ ह्यूमन में से एक है जो प्योरिफिकेशन मैजिक का यूज़ कर सकता है, लेकिन नोरा को लगता है कि उसके भाई की गलती थी क्योंकि वो फ्लियो से स्ट्रांग नहीं था। और वो बताती है कि उसके फीलिंग्स भी अभी भी सेम है और वो अपनी पूरी लाइफ फ्लियो के साथ रहने का फैसला करती है। तभी उनकी नज़र अचानक दरवाजे पर खड़ी लड़कियों पर पड़ती है और पता चलता है कि उन्होंने पूरी कन्वर्सेशन सुन ली है। इसलिए उन्हें पता चल जाता है कि नोरा वही वॉल्फ है जिसने पहले उन्हें मारने की कोशिश की थी। फ्लियो ये देखकर टेंशन में आ जाता है और लुमीना को लगता है कि फ्लियो एक खतरा है। इसलिए लुमीना फ्लियो को फाइट के लिए चैलेंज करती है, क्योंकि वो उसके पावर्स के बारे में सारी इंफॉर्मेशन जानना चाहती है। लेकिन नोरा को लगता है कि लुमीना उसके हस्बैंड को उससे छीनना चाहती है। इसके बाद वो दोनों बाहर जाकर फाइट करने का फैसला करते हैं। लुमीना सबसे पहले फ्लियो का ध्यान भटकाने के लिए पॉइजन स्पेल यूज करती है और साथ ही जमीन पर एक और स्पेल लगाती है, लेकिन फ्लियो आसानी से उसकी मैजिक को हटा देता है और अपनी क्रूसीफिक्शन स्पेल से लुमीना को रोक देता है, जिसके बाद लुमीना को सरेंडर करना पड़ता है। अगले दिन लुमीना वापस डार्क कासल में चली जाती है। इधर फ्लियो बाकी लड़कियों को नोरा के बारे में बताता है और उन्हें समझाता है कि नोरा अब चेंज हो चुकी है, इसलिए वो ह्यूमंस पर अटैक नहीं करेगी। लड़कियां भी मान जाती हैं क्योंकि पिछले 1 महीने से नोरा उनकी हेल्प कर रही थी और वो उनकी एक अच्छी फ्रेंड भी बन चुकी थी, इसलिए वो नोरा को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। तभी लुमीना ड्रैगन्स के एक आर्मी के साथ वापस आ जाती है। ये देखकर लड़कियां बहुत ज़्यादा डर जाती हैं और वो उन्हें सरेंडर करने के लिए कहती हैं। लेकिन फ्लियो ड्रैगन्स को देखकर हैरान होता है क्योंकि उसने पहली बार ड्रैगन्स देखे होते हैं। फ्लियो को इतना एक्साइटेड देखकर लुमीना गुस्सा हो जाती है और ड्रैगन्स को अटैक करने का ऑर्डर दे देती है। लेकिन फ्लियो एक कैलेस्टियल स्पेल डिवाइन हैमर का यूज़ करता है, जिससे कई ड्रैगन्स एक ही बार में ख़त्म हो जाते हैं। ये देखकर लुमीना को यकीन नहीं होता कि फ्लियो इतनी पावरफुल मैजिक का यूज़ कर सकता है, इसलिए वो बचे हुए ड्रैगन्स के साथ वहाँ से भाग जाती है। ब्लॉसम को रेग्रेट होता है कि उसने ड्रैगन पर अटैक करने का चांस मिस कर दिया, क्योंकि अगर वो ड्रैगन को मार देती तो उसको ड्रैगन स्लेयर का टाइटल मिल सकता था। फ्लियो उसको कहता है कि तुम अपना वेपन ड्रैगन्स पर थ्रो करके देखो। ब्लॉसम उसके बात मान लेती है और अपना वेपन ड्रैगन की तरफ थ्रो करती है। तभी फ्लियो अपनी इन्हांसमेंट मैजिक का यूज करके उसके वेपन को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देता है, जिससे वो वेपन एक ही अटैक में ड्रैगन को मार देता है। इसके बाद ब्लॉसम का लेवल बढ़ जाता है और उसको यकीन नहीं होता कि उसको ड्रैगन स्लेयर का टाइटल मिल गया है। बाकी लड़कियां भी ड्रैगन स्लेयर का टाइटल पाना चाहती हैं, लेकिन फ्लियो बताता है कि सारे ड्रैगन्स वहां से भाग चुके हैं। ये सुनकर सभी को समझ आ जाता है कि अब बहुत देर हो चुकी है।
दूसरी तरफ डीमन लॉर्ड ये सब कुछ देख रहा होता है और फ्लियो से मिलने का वेट कर रहा होता है। वो अपने नाइट से कहता है कि अब हमें अपना नेक्स्ट मूव करना चाहिए। इधर फ्लियो अपने हाउस के अराउंड एक बैरियर लगा देता है और बताता है कि अगर कोई डीमन इस एरिया में एंटर करेगा तो ये बैरियर उन्हें अलर्ट कर देगा। नोरा लुमीना के बारे में सोचती है और कहती है कि फ्लियो बहुत ज्यादा सॉफ्ट है क्योंकि लुमीना ने उन पर अटैक किया था, फिर भी फ्लियो ने उसको कोई पनिशमेंट क्यों नहीं दी। लेकिन फ्लियो बताता है कि उसने लुमीना के साथ अच्छा बनने के लिए ऐसा नहीं किया। हमें पता चलता है कि फ्लियो अभी तक इस बात को भुला नहीं पाया है कि उसकी वजह से नोरा के भाई की डेथ हुई थी। इसके बाद हम लड़कियों को ब्लॉसम के स्टेटस देखते हुए देखते हैं। वो सब सोचती हैं कि ड्रैगन स्लेयर का टाइटल कितना कूल है, लेकिन बेलिरोसा वहाँ से चली जाती है और कहती है कि उसको और स्ट्रांग होने के लिए मैजिकल बीट्स को हंट करना है। सभी को लगता है कि बेलिरोसा अमेजिंग है क्योंकि वो ट्रेनिंग करना कभी भी बंद नहीं करती, लेकिन असल में बेलिरोसा रो रही होती है क्योंकि वो भी ड्रैगन स्लेयर का टाइटल पाना चाहती थी। वो बताती है कि ड्रैगन स्लेयर एडवेंचरस के लिए बहुत वैल्यूएबल टाइटल है और इस टाइटल की वजह से एक नॉर्मल इंसान नॉबल बन सकता है। इसलिए उसको रेग्रेट होता है कि उसने वो चांस मिस कर दिया, क्योंकि अगर उसको ये टाइटल मिल जाता तो वो अपनी फैमिली की लाइफ को बेटर बना सकती थी। तभी एक ट्रैवलर अचानक बेलिरोसा के पास आता है और कहता है कि वो नोरा को ढूंढ रहा है। बेलिरोसा को उस पर शक होता है और वो उसको मारने की धमकी देती है क्योंकि उसको पता चल जाता है कि वो डार्क आर्मी से है। वो उससे पूछती है कि वो नोरा को क्यों ढूंढ रहा है, जिस पर वो बताता है कि वो सिर्फ नोरा से मिलना चाहता है। इसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन कहता है कि वो दोबारा उससे बात करने के लिए वापस आएगा। बेलिरोसा उसे कहती है कि पहले अपना नाम बताओ। तब वो बताता है कि उसका नाम गॉयल है। ये सुनकर बेलिरोसा को लगता है कि वो बहुत अजीब इंसान है। कुछ देर बाद फ्लियो बेलिरोसा के पास आता है और वो उसको गॉयल के बारे में बताती है, लेकिन नोरा उसको पहचान लेती है और बताती है कि उसका असली नाम एरन है। फ्लियो बताता है कि बैरियर ने एरन को डिटेक्ट किया था और उसमें मेंशन था कि वो डीमन लॉर्ड है। ये सुनकर बेलिरोसा बहुत डर जाती है क्योंकि अगर एरन चाहता तो वो उसको आसानी से मार सकता था। अगले दिन एरन नोरा से मिलने के लिए वापस आता है। फ्लियो उसका वेलकम करता है और उसको घर के अंदर बुला लेता है। इसके बाद सभी साथ में चाय पीते हैं और एरन बताता है कि उसको लुमिना के साथ जो हुआ उसके बारे में पता है, लेकिन बेलिरोसा को यकीन नहीं हो रहा होता कि वो डीमन लॉर्ड के बिल्कुल पास बैठी हुई है। नोरा एरन से पूछती है कि क्या वो अपने भाई की डेथ का रिवेंज लेना चाहता है, लेकिन एरन कहता है कि उसको इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसके बाद एरन फ्लियो से पूछता है कि क्या वो डार्क आर्मी ज्वाइन करना चाहता है, लेकिन फ्लियो तुरंत मना कर देता है। एरन फ्लियो की इनक्रेडिबल पावर को देखकर हैरान होता है और पूछता है कि वो किंग के साथ काम क्यों नहीं कर रहा। फ्लियो बताता है कि उसको वॉर में ज्वाइन होने का कोई इंटरेस्ट नहीं है और उसको ये भी नहीं पता कि ये वार आखिर किसके लिए हो रही है। फिर फ्लियो बताता है कि वो खुद भी एक दूसरी दुनिया से आया है। ये सुनकर एरन बताता है कि पहले डीमन लॉर्ड ने दुनिया पर कब्जा करने के लिए ये वार स्टार्ट की थी, जिसके बाद ह्यूमंस ने उसको रोकने की कोशिश की, लेकिन ये वार पिछले 500 साल से चल रही है। एरन बताता है कि उसको दुनिया पर रूल करने का कोई इंटरेस्ट नहीं है और वो इस वार को ख़त्म करना चाहता है। तभी एरन फ्लियो को खतरा समझकर अपनी पावरफुल ऑरा रिलीज करता है, लेकिन फ्लियो बिल्कुल काम रहता है और कहता है कि वो इस वार में किसी भी साइड से पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ये देखकर एरन समझ आता है कि फ्लियो बहुत जिद्दी है। उसको लगता है कि इस वजह से किंग भी फ्लियो को ह्यूमंस की साइड से ज्वाइन करने के लिए मना नहीं पाएगा, लेकिन एरन अभी भी फ्लियो को डार्क आर्मी में ज्वाइन करना चाहता है, इसलिए वो कहता है कि वो दोबारा वापस आएगा। जाते टाइम एरन बेलिरोसा को इंटरेस्टिंग बताता है क्योंकि वो उसके पास बैठी होने के बावजूद बिल्कुल नहीं डरी थी। एरन के जाने के बाद बाकी लड़कियां बेलिरोसा के पास आती हैं और देखती हैं कि वो बिल्कुल लॉस्ट सी हो गई है। थोड़ी देर बाद बेलिरोसा बेहोश हो जाती है। जब उसको होश आता है तो वो देखती है कि एरन घर के अंदर ही है। एरन नोरा के बनाए हुए खाने की तारीफ करता है और कहता है कि उसका कुकिंग बहुत टेस्टी है, लेकिन नोरा उसको कहती है कि तुम घर वापस जाओ क्योंकि फ्लियो कभी भी डार्क आर्मी ज्वाइन नहीं करेगा। एरन बेलिरोसा को भी अपने साथ ज्वाइन होने के लिए कहता है, लेकिन बेलिरोसा मना कर देती है। एरन को लगता है कि शायद बेलिरोसा शर्म की वजह से मना कर रही है। बेलिरोसा एरन से बचने की कोशिश करती है, लेकिन एरन उससे कहता है कि वो उससे बात करना चाहता है। ये सुनते ही बेलिरोसा वहाँ से भाग जाती है और कहती है कि उसको ट्रेनिंग करनी है। एरन बार बार उनके हाउस पर आता रहता है और एक नाइट उसको देख लेता है। वो नाइट किंग को इसके बारे में बता देता है। किंग को लगता है कि फ्लियो ने डार्क आर्मी ज्वाइन कर ली है।
ये सुनकर किंग गुस्सा हो जाता है और सोचता है कि फ्लियो को खत्म कर देना चाहिए, लेकिन प्रिंसेस उसको दोबारा सोचने के लिए कहती है क्योंकि उन्हें अभी ये कंफर्म नहीं है कि फ्लियो डीमन लॉर्ड के साथ काम कर रहा है या नहीं। इसलिए वो फ्लियो से बात करने का डिसीजन करती है और कहती है कि पहले हमें उसकी बात सुननी चाहिए। लेकिन किंग को लगता है कि प्रिंसेस बहुत इनोसेंट है। तभी हीरो वहाँ आ जाता है और कहता है कि वो डीमन लॉर्ड के कासल जाकर फ्लियो से खुद डील करेगा। इधर लुमिना एरन को अपनी ड्यूटीज पर फोकस करने के लिए कहती है, लेकिन एरन बताता है कि वो फ्लियो को डार्क आर्मी ज्वाइन करने के लिए मना रहा है। एरन वहां से चला जाता है, लेकिन लुमिना बताती है कि डीमंस उसके बिहेवियर से बिल्कुल भी खुश नहीं है और अब वो उसके मोटिव्स पर भी डाउट करने लगे हैं। दूसरी तरफ हम फ्लियो को देखते हैं जो गेयर्स सेल करके पैसे कमाने के बारे में सोच रहा होता है, क्योंकि उन्हें सरवाइव करने के लिए पैसे की जरूरत है। नोरा उससे पूछती है कि उसने हीरो को ज्वाइन क्यों नहीं किया, क्योंकि डीमंस के अगेंस्ट फाइट करके वो बहुत सारे पैसे कमा सकता था। लेकिन फ्लियो बताता है कि वो किसी से फाइट नहीं करना चाहता, क्योंकि उसको पता है कि उसके पावर्स बहुत डेंजरस है। तभी बेलिरोसा उन्हें वार्न करती है कि वो लोग सराउंडेड हैं। फ्लियो देखता है कि हीरो नाइट्स की एक पूरी आर्मी के साथ वहां आ गया है। हीरो फ्लियो पर डार्क आर्मी के साथ काम करने के इल्जाम लगाता है और कहता है कि अगर फ्लियो किंगडम के लिए फाइट नहीं करेगा तो वो उसको मार देगा। हीरो को लगता है कि फ्लियो के पास उसके साथ ज्वाइन करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है और वो खुद को दुनिया का ग्रेटेस्ट हीरो बनाना चाहता है। लेकिन फ्लियो क्लियरली बताता है कि वो इस वार में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता। ये सुनकर हीरो बहुत शॉक हो जाता है और फ्लियो को देशद्रोही कहने लगता है। लेकिन लड़कियां फ्लियो को डिफेंड करते हुए कहती हैं कि वो एक अच्छा इंसान है। हीरो उन्हें भी देशद्रोही कहने लगता है और कहता है कि मैं उन सभी को अरेस्ट कर लूंगा। फ्लियो समझ आता है कि अब उसके पास वहां से जाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। उन्हें लगता है कि हीरो बहुत बुरा इंसान है, क्योंकि वो इनोसेंट लोगों को मारने की धमकी दे रहा है और उन्हें ये भी समझ आ जाता है कि डीमंस हमेशा से बुरे नहीं थे, इसलिए अब उनका भी इस वार में पार्टिसिपेट करने का कोई इंटरेस्ट नहीं होता। तभी फ्लियो अपनी टेलीपोर्टेशन स्पेल का यूज करता है, जिससे वहाँ एक बहुत बड़ा मैजिक सर्कल बन जाता है। हीरो ये देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि फ्लियो ऐसी मैजिक यूज कर रहा होता है जो हीरो खुद यूज नहीं कर सकता। इसके बाद एक लाइट का पिलर उन सभी को सराउंड कर लेता है और फ्लियो अपने फ्रेंड्स के साथ वहां से टेलीपोर्ट हो जाता है। नाइट्स ये देखकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि फ्लियो अपने हाउस और फील्ड्स को भी अपने साथ ले गया होता है। तभी एरन वहां आ जाता है और देखता है कि हाउस गायब हो चुका है। एरन को लगता है कि ह्यूमंस ने फ्लियो को वहां से हटा दिया है। ये सोचकर एरन बहुत गुस्सा हो जाता है और सभी को मारने की धमकी देता है। इसके बाद वो डार्क आर्मी को किंगडम पर अटैक करने का ऑर्डर दे देता है। लुमिना भी बहुत एक्साइटेड हो जाती है और डीमंस को बैटल के लिए प्रिपेयर होने का ऑर्डर देती है। तभी आसमान में एक डार्क क्लाउड दिखाई देने लगता है। ये देखकर हीरो डर जाता है और वहां से भाग जाता है। नाइट्स को यकीन नहीं होता कि हीरो उन्हें अकेला छोड़कर भाग गया है। इधर फ्लियो और उसके फ्रेंड्स एक फॉरेस्ट में टेलीपोर्ट हो जाते हैं। फ्लियो बताता है कि वो लोग एक टाउन के पास है, जहां वो पहले ड्रैगन के मटेरियल सेल करने के लिए गया था। लड़कियों को लगता है कि वहां वो सभी सेफ रहेंगे। बेलिरोसा भी खुश हो जाती है, क्योंकि अब उन्हें एरन दोबारा नहीं मिलेगा। लेकिन फ्लियो उन सभी से सॉरी कहता है, क्योंकि उसकी वजह से सभी को इतनी ट्रबल फेस करनी पड़ रही है। नोरा उसे कहती है कि उसको खुद को ब्लेम करने की जरूरत नहीं है। वो कहती है कि फ्लियो जहाँ भी जाएगा वो भी उसके साथ जाएगी, क्योंकि वो उसकी वाइफ है। बाकी लड़कियां भी उसकी बात से एग्री करती हैं और सभी साथ रहने का फैसला करते हैं। दूसरी तरफ डार्क आर्मी किंगडम पर अटैक करना स्टार्ट कर देती है। वो विलेजेस को आग लगा रहे होते हैं और ह्यूमंस उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। नर्थन स्ट्रॉन्ग होल्ड पर एक नाइट किंग के पास रिपोर्ट करता है और बताता है कि डार्क आर्मी अब स्ट्रॉन्ग होल्ड को तोड़ने वाली है। ये सुनकर किंग सोचने लगता है कि आखिर हीरो कुछ कर क्यों नहीं रहा है, लेकिन नाइट किंग को बताता है कि हीरो साउथ में छुपा हुआ है। इसलिए किंग उसे हीरो को ढूंढने का ऑर्डर देता है। किंग के एडवाइजर्स सभी मेजेस को इकट्ठा करके प्योरिफिकेशन मैजिक यूज करने का सजेशन देते हैं, लेकिन किंग ये सोचकर हेजिटेट करता है कि ये काफी रिस्की है। तभी एडवाइजर्स उसे बताते हैं कि उन्हें जल्दी एक्शन लेना होगा, क्योंकि अगर डीमन स्ट्रॉन्ग होल्ड के अंदर आ गए तो उनका बचना मुश्किल होगा। दूसरी तरफ एरन बैटर को देख रहा होता है। तभी उसकी सर्वेंट निया उसे बताती है कि अब वक्त आ गया है। ये सुनकर एरन रिट्रीट करने का फैसला करता है, क्योंकि उसे पता है कि ह्यूमंस प्योरिफिकेशन स्पेल यूज करने वाले हैं। इधर किंग मैजिक को लीड करता है और सभी प्योरिफिकेशन मैजिक कास्ट करना शुरू कर देते हैं। तभी एक बड़ा सा मैजिक सर्कल बनता है और एक पिलर ऑफ लाइट पूरे किंगडम को कवर कर लेता है।
दूसरी तरफ लियो टाउन से वापस आता है और सभी को बताता है कि वो शॉप्स देख रहा था क्योंकि वो गियर बेचकर पैसे कमाने का प्लान बना रहा है। ब्लॉसम उसकी हेल्प करने के लिए वेजिटेबल्स बेचने का प्लान बनाती है, जबकि लारा सोचती है कि वो हॉर्सेस को ब्रीड करे, उन्हें रेंट पर दे सकती है। ब्लॉसम बताती है कि बेलिरोसा पहले कासल में हॉर्सेस की देखभाल करती थी, इसलिए उसे हॉर्सेस हैंडल करना अच्छे से आता है। वो हाउस होल्ड को सपोर्ट करने की पूरी कोशिश करने का प्रॉमिस करती है। वहीं बिलेनो और ब्लॉसम को लगता है कि वो पैसे कमाने के लिए कुछ नहीं कर पा रही हैं, लेकिन नोरा उन्हें टेंशन ना लेने के लिए कहती है और उनकी जिम्मेदारी खुद संभालने की बात करती है। लियो भी उन्हें हाउसवर्क में हेल्प करने के लिए कहता है और बोलता है कि फ्री टाइम में वो लोग खुद को और स्ट्रॉन्ग बनाने पर फोकस कर सकती हैं। दूसरी तरफ कासल में किंग के एडवाइजर्स बताते हैं कि डार्क आर्मी रिट्रीट कर चुकी है क्योंकि मैजेस प्योरिफिकेशन स्पेल कास्ट करने में सक्सेसफुल रहे। ये स्पेल किंगडम को अगले 3 महीने तक प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन प्रिंस को पता चलता है कि मैजेस की कंडीशन बहुत खराब है क्योंकि प्योरिफिकेशन स्पेल यूज करने में उनकी ऑलमोस्ट सारी मैजिक पावर खत्म हो गई है। ये देखकर प्रिंसेस समझ आती है कि किंग अब किंगडम को लीड करने की कंडीशन में नहीं है, इसलिए वो किंगडम की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद संभालने का फैसला करती है। वो एडवाइजर से कहती है कि हीरो किसी काम का नहीं है और उसे उसके पोजीशन से हटा देती है, लेकिन एडवाइजर्स उसे पूछते हैं कि अब वो डार्क आर्मी का सामना कैसे करेंगी क्योंकि किंगडम को विक्ट्री के लिए एक हीरो की जरूरत है और मैजेस किसी नए हीरो को समन भी नहीं कर सकते, इसलिए प्रिंसेस ओरेकल से मिलने का फैसला करती है। दूसरी तरफ हीरो को कासल से बाहर निकाल दिया जाता है। एक नाइट उसे बताता है कि ये प्रिंसेस का ऑर्डर है, लेकिन हीरो गुस्सा हो जाता है और कहता है कि डार्क आर्मी से किंगडम को बचाने के लिए उन्हें उसकी जरूरत है, लेकिन नाइट उसकी बात इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। उसी शाम फ्लियो नोरा से कहता है कि वो उसका बहुत ग्रेटफुल है क्योंकि नोरा उसकी सर्वाइवल में हेल्प कर रही है। नोरा ये सुनते सुनते सो जाती है और फ्लियो सोचता है कि अगर नोरा उसके साथ ना होती तो वो इतनी पीसफुल लाइफ नहीं जी पाता। अगले दिन लड़कियां फ्लियो से कहती हैं कि वो नोरा के साथ डेट पर जाए क्योंकि जब तक वो दोनों बाहर होंगे तब तक वो सब कुछ संभाल लेंगी। फ्लियो ये सुनकर थोड़ा शर्मा जाता है, जबकि नोरा डेट के लिए बहुत एक्साइटेड हो जाती है। दोनों साथ में टाउन जाते हैं। फ्लियो नोरा से पूछता है कि क्या उसे कुछ चाहिए क्योंकि वो उसके लिए कुछ खरीदना चाहता है। वो नोरा को अपने साथ रहने के लिए थैंक यू भी कहता है। तभी उन्हें एक ज्वेलरी पीस दिखता है और फ्लियो उसे नोरा के लिए खरीद लेता है क्योंकि उसे लगता है कि वो नोरा पर अच्छा लगेगा। घर वापस आने के बाद फ्लियो सोने जाता है, लेकिन नोरा उसे गले लगा लेती है जिससे फ्लियो ऑकवर्ड हो जाता है। बाद में उसे पता चलता है कि नोरा नींद में बात कर रही थी। फ्लियो उसे स्पेस देने की कोशिश करता है, लेकिन नोरा उसके पीछे आ जाती है जिसकी वजह से फ्लियो को सोने में दिक्कत होती है। दूसरी तरफ कासल में हीरो रॉयल ट्रेजरी में घुस जाता है। वो कोई ऐसी चीज ढूंढना चाहता है जो डीमन लॉर्ड को डिफीट करने में उसकी हेल्प कर सके। वो फ्लियो के बारे में सोचता है और जेलस होता है क्योंकि फ्लियो उससे भी ज्यादा पावरफुल है। तभी उसे एक लड़की की आवाज सुनाई देती है। वो लड़की कहती है कि अगर हीरो उसे फ्री कर दे तो वो उसे पावर देगी। एक सीक्रेट पैसेज खुलता है और हीरो को एक स्वर्ड मिलती है। आवाज उसे स्वर्ड लेने के लिए कहती है और प्रॉमिस करती है कि वो उसकी विशेस पूरी करेगी। हीरो उसकी ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन तभी एक पावरफुल बीइंग अपीयर होती है और उसे दूर फेंक देती है। वो अपना नाम हिया बताती है जो डार्कनेस की मैजिन है। वो हीरो से पूछती है कि क्या उसने ही उसे सील से रिलीज किया है। हीरो हाँ कहता है और हिया उसकी 3 विशेस पूरी करने का प्रॉमिस करती है। वहीं प्रिंसेस ओरेकल से मिलती है और बताती है कि किंगडम डेंजर में है, उन्हें डार्क आर्मी से बचने के लिए कोई सोल्यूशन ढूंढना होगा। लेकिन तभी अचानक सभी के गले में स्ट्रेंज कॉलर्स अपीयर हो जाते हैं और सभी पैनिक करने लगते हैं। प्रिंसेस अपने नाइट को रॉयल ट्रेजरी की तरफ जाने का ऑर्डर देती है क्योंकि किसी को समझ नहीं आ रहा होता कि ये कॉलर्स उनके गले में अचानक कैसे आ गई। ओरेकल बताती है कि उन सभी को सैक्रिफाइस के लिए चूज किया गया है। वो कहती है कि विश पूरी करने के बाद मैजिन उन सभी को मार देगी। प्रिंसेस बताती है कि मैजिन को पहले डीमन लॉर्ड को खत्म करने के लिए समन किया गया था, लेकिन उसने बदले में बहुत सारे लोगों की जान ले ली थी, इसलिए उन्होंने मैजिन को सील कर दिया था। लेकिन प्रिंसेस को समझ आ जाता है कि किसी ने उस सील को तोड़ दिया है और अब विश पूरी होने के बाद सभी की जान जा सकती है, इसलिए वो ओरेकल से कोई सोल्यूशन ढूंढने के लिए कहती है। ओरेकल अपनी रीडिंग करती है और प्रिंसेस को बताती है कि ट्रू हीरो पहले ही समन हो चुका है। वो ये भी बताती है कि ट्रू हीरो को किंगडम के वेस्टर्न पार्ट में ढूंढा जा सकता है। ये सुनकर सभी समझ आते हैं कि ओरेकल फ्लियो की बात कर रही है।
एक एडवाइजर प्रिंसेस को सोल्जर्स को इकट्ठा करके उस एरिया में सर्च करने का सजेशन देता है, लेकिन प्रिंसेस जानती है कि सोल्जर्स को किंगडम की प्रोटेक्शन के लिए ज़रूरी है, इसलिए वो फ्लियो को खुद ढूंढने का फैसला करती है। फ्लियो एक मर्चेंट के पास जाता है जो उसके लाए हुए शील्ड को चेक करता है। शील्ड ड्रैगन स्केल से बना हुआ होता है, इसलिए मर्चेंट उसे देखकर हैरान हो जाता है। मर्चेंट बताता है कि टाउन में किसी ने ड्रैगन मीट भी सेल किया है। फ्लियो कहता है कि वो मीट भी उसी ने दिया था और उसके पास हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं। ये सुनकर मर्चेंट फ्लियो का शील्ड खरीदने के लिए रेडी हो जाता है। फ्लियो बताता है कि उसके पास सेल करने के लिए और भी आइटम्स हैं और वो अभी अभी टाउन में आया है, इसलिए उसे बिजनेस के लिए कुछ लोगों की ज़रूरत है। मर्चेंट भी उसके साथ काम करने के लिए रेडी हो जाता है। बेलिरोसा ये सब देखकर फ्लियो से इम्प्रेस हो जाती है क्योंकि उसे बिजनेस करना अच्छे से आता है। नोरा को पता होता है कि फ्लियो पहले भी मर्चेंट था, इसलिए वो सोचती है कि दूसरी दुनिया में आने से पहले वो ज़रूर एक बड़ा मर्चेंट रहा होगा। बेलिरोसा मान लेती है कि उसे फ्लियो पसंद है, लेकिन फिर वो अपनी बात वापस ले लेती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि नोरा उसे नाराज़ हो। इसलिए वो कहती है कि वो फ्लियो जैसा ही कोई अच्छा लड़का ढूंढ लेगी। नोरा कहती है कि एरन भी बेलिरोसा के लिए एक अच्छा लड़का हो सकता है क्योंकि वो उसे पसंद करता है, लेकिन नोरा खुद एरन से डरती है क्योंकि वो जानती है कि वो डीमन लॉर्ड है। तभी फ्लियो वहाँ आता है और बताता है कि उसने शील्ड अच्छी प्राइस पर सेल कर दिया है। वो बेलिरोसा को शॉप के बारे में बताने के लिए थैंक यू कहता है। इसके बाद सभी घर जाने लगते हैं। नोरा जानती है कि फ्लियो अब बिजी रहेगा, लेकिन वो कहती है कि जब भी फ्लियो फ्री हो वो उसके साथ और टाइम स्पेंड करना चाहती है। तभी सिस्टम फ्लियो को वार्न करता है कि माजिन उनकी तरफ आ रही है। हिया वहाँ अपीयर होती है और बताती है कि हीरो ने उसे फ्लियो को खत्म करने की विश मांगी है। इसके बाद वो फ्लियो पर अटैक कर देती है, लेकिन सिस्टम एक बैरियर बनाकर फ्लियो को प्रोटेक्ट करता है। नोरा फ्लियो को बचाने के लिए उसके सामने आ जाती है और अटैक की वजह से बुरी तरह इंजर्ड हो जाती है। हिया फ्लियो पर मल्टीपल एक्सप्लोजन्स करती है, लेकिन उसका बैरियर हर अटैक को रोक लेता है। तब हिया समझ आती है कि नॉर्मल मैजिक फ्लियो के अगेंस्ट काम नहीं करेगी। हिया एक एडवांस्ड स्पेल यूज करने की तैयारी करती है। फ्लियो नोरा को हील करने की कोशिश करता है, लेकिन सिस्टम बताता है कि उसकी इंजरी बहुत सीरियस है, इसलिए हीलिंग मैजिक से वो ठीक नहीं हो सकती। ये सुनकर फ्लियो को टेंशन होने लगती है क्योंकि उसे डर होता है कि कहीं वो नोरा को खो ना दे। यह एक पावरफुल स्पेल यूज करती है जिससे एक बड़ा एक्सप्लोजन होता है, लेकिन वो भी फ्लियो के बैरियर को ब्रेक नहीं कर पाता। फ्लियो को नोरा के साथ बिताए हुए सारे मोमेंट्स याद आते हैं। हमें पता चलता है कि फ्लियो हमेशा नोरा को प्रोटेक्ट करना चाहता था क्योंकि वो उसके बिना लाइफ इमेजिन नहीं कर सकता। ये सोचकर फ्लियो गुस्सा हो जाता है और हिया से कहता है कि वो उसे कभी माफ नहीं करेगा। तभी सिस्टम फ्लियो को बताता है कि उसने हिया की एबिलिटीज लर्न कर ली हैं। फ्लियो टाइम रिवर्सल स्पेल यूज करता है जिससे वो नोरा को बचा लेता है। इसके बाद फ्लियो हिया पर अटैक करता है। हिया गुस्से में कहती है कि उसने मैजिक की हाईएस्ट लेवल तक पावर हासिल कर ली है, लेकिन फ्लियो उसे आसानी से हरा देता है। वो दोबारा अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन फ्लियो उसकी मैजिक को भी इजिली ब्रेक कर लेता है। हिया फ्लियो के स्टेटस चेक करती है और देखती है कि उसकी स्किल्स इनफाइनाइट है। तब उसे समझ आ जाता है कि वो फ्लियो के सामने बिल्कुल नहीं टिक सकती। वहीं नोरा को होश आता है और वो हैरान होती है कि उसकी इंजरीज ठीक कैसे हो गई। बेलिरोसा उसे बताती है कि फ्लियो ने उसे बचा लिया है। नोरा फ्लियो को हिया को हराते हुए देखती है और समझ जाती है कि वो सब कुछ उसके लिए कर रहा है, लेकिन नोरा को ये भी पता है कि फ्लियो को फाइट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और वो हमेशा सबके साथ काइंड रहा है। इसलिए उसे समझ आ जाता है कि नोरा को हर्ट करने की वजह से फ्लियो अपना कंट्रोल खो चुका है। हिया फ्लियो से डरने लगती है और उसे माफी मांगती है, लेकिन नोरा को हर्ट करने की वजह से फ्लियो उसे माफ नहीं कर पाता। तभी नोरा फ्लियो को रोक देती है और कहती है कि वो उसे पसंद करती है क्योंकि फ्लियो का दिल बहुत अच्छा है। वो नहीं चाहती कि उसकी वजह से फ्लियो अपनी काइंडनेस खो दे। फ्लियो हिया को माफ कर छोड़ देता है और नोरा को ठीक देखकर खुश होता है क्योंकि उसे लगा था कि शायद वो नहीं बच पाएगी। दूसरी तरफ प्रिंसेस को मैजेस एक फॉरेस्ट में टेलीपोर्ट कर देते हैं। प्रिंसेस उन्हें हेल्प के लिए थैंक यू कहती है और जानती है कि उनकी मैजिक अभी रिकवर नहीं हुई है, इसलिए वो नाइट्स को उनका ध्यान रखने के लिए कहती है। प्रिंसेस ट्रू हीरो को ढूंढने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी सबके गले के कॉलर्स अचानक टूट जाते हैं। इससे उसे समझ आ जाता है कि हिया विश पूरी करने में फेल हो गई है। वहीं रॉयल ट्रेजरी में गार्ड्स हीरो को सरेंडर करने के लिए कहते हैं। सिया पैनिक कर जाती है क्योंकि उसे लगता है कि अब उन्हें मार दिया जाएगा। तभी एक आवाज़ बताती है कि हिया फेल हो गई है और सिया के अराउंड डार्क एनर्जी आ जाती है। आवाज़ कहती है कि सिया एक अच्छी ऑफरिंग बनेगी।
हीरो को समझ आ जाता है कि कुछ गड़बड़ है। सिया बताती है कि वो फाइनली फ्री हो गई है और कई सेंचुरी से सील थी। वो मैजिक का यूज करके अपने क्लोथ्स चेंज कर लेती है, जिससे हीरो हैरान हो जाता है क्योंकि वो जानता था कि सिया मैजिक यूज नहीं कर सकती। सिया हीरो को फ्री करने के लिए थैंक यू कहती है और एक और मैजिक यूज करके बताती है कि वो उसे वो पावर देगी जो वो चाहता है। वो अपना नाम सारा बताती है। इसके बाद हीरो एक बड़े मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और सारा को वहां से एस्केप करने में हेल्प करता है। सारा रॉयल फैमिली से बदला लेना चाहती है क्योंकि उन्होंने उसे सील किया था, लेकिन तभी वो एक टेलीपोर्टेशन सर्कल देखती है और समझ जाती है कि रॉयल फैमिली का कोई मेंबर कासल से बाहर गया है, इसलिए वो उसे ढूंढने के लिए बाहर निकल जाती है। वहीं हिया को होश आता है और वह हैरान होती है कि फ्लियो ने उसे हील कैसे कर दिया। फ्लियो बताता है कि नोरा बच गई है, इसलिए वो उसे माफ कर रहा है। बेलिरोसा फ्लियो से पूछती है कि अब उन्हें हिया के साथ क्या करना चाहिए क्योंकि वो बहुत डेंजरस है। फ्लियो सोचता है कि शायद उसे दोबारा रॉयल ट्रेजरी में सील कर देना चाहिए। हिया हैरान होकर पूछती है कि फ्लियो को कैसे पता चला कि वो पहले सील थी। फ्लियो बताता है कि उसने एक स्पेल से उसकी मेमोरीज देखी थी क्योंकि वो जानना चाहता था कि उसने उन पर अटैक क्यों किया। हिया ये सुनकर हैरान हो जाती है क्योंकि उसे लगता था कि सिर्फ वही इस स्पेल का यूज कर सकती है। नोरा सजेस्ट करती है कि हिया को उनके ग्रुप में शामिल कर लेना चाहिए क्योंकि उसकी पावर्स उनके काम आ सकती है, लेकिन फ्लियो नोरा को याद दिलाता है कि हिया ने उसे ऑलमोस्ट मार ही दिया था। नोरा फिर भी हिया को माफ कर देती है और अपनी वीकनेस को इसका रीजन मानती है। आखिर में हिया भी ग्रुप में शामिल होने के लिए रेडी हो जाती है। फ्लियो कहता है कि वो उनके साथ रह सकती है, बस आगे से किसी को हर्ट नहीं करेगी। वो समझ आती है कि फ्लियो बाकी ह्यूमन से अलग है क्योंकि पहले मिले ह्यूमन सेल्फिश थे, इसलिए वो फ्लियो को अपना मास्टर मान लेती है। वो फ्लियो की पावर्स देखने के लिए एक्साइटेड होती है और उसकी एंग्री साइज याद करके ब्लश करने लगती है। नोरा ये नोटिस करके जेलस हो जाती है। फ्लियो विल्जर्स का डैमेज ठीक करने के लिए टाइम रिवर्सल स्पेल यूज करना चाहता है, लेकिन हिया उसे मना करती है। वो बताती है कि ये स्पेल लिमिटेड एरिया पर ही काम करता है और पूरे विलेज पर यूज करना डेंजरस हो सकता है। हिया बताती है कि नॉर्मल ह्यूमंस ये स्पेल यूज नहीं कर सकते, लेकिन फ्लियो के इनफाइनाइट स्टेटस की वजह से वो इसे यूज कर सकता है। वो ये भी बताती है कि फ्लियो टोटल लर्निंग मैजिक से अपने ओपोनेंट की स्पेल्स भी सीख सकता है। फ्लियो समझ आता है कि उसने फाइट के टाइम हिया की एबिलिटी एक्वायर करके ही टाइम रिवर्सल स्पेल सीखा था। हिया की वार्निंग के बाद फ्लियो टाइम रिवर्सल की जगह रिस्टोरेशन स्पेल यूज करने का डिसाइड करता है। बाद में फ्लियो हिया को घर लेकर आता है। वो सबसे इंट्रोड्यूस होती है और बताती है कि अब वो उनके साथ रहेगी। फ्लियो बताता है कि हिया के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए उसने उसे ग्रुप में ज्वाइन कर लिया। बेलिरोसा उसके लिए रूम रेडी करती है, लेकिन इलारा को लगता है कि हिया बहुत डेंजरस है। उसी शाम बेलिरोसा फ्लियो से बात करती है। फ्लियो कहता है कि वो अपनी पावर्स को लेकर कंफ्यूज्ड है और उसे समझ नहीं आ रहा कि उनका क्या करे। बेलिरोसा भी कहती है कि वो स्ट्रांग नहीं है और उसे भी नहीं पता कि उसे किससे फाइट करनी चाहिए। वो बताती है कि किंगडम में उसने जो कुछ सीखा था वो सब झूठ था और फ्लियो को ट्रुथ दिखाने के लिए थैंक्स कहती है। बाद में फ्लियो नोरा के पास जाता है। नोरा उससे पूछती है कि क्या वो अपनी ओल्ड वर्ल्ड में वापस चला जाएगा। फ्लियो कहता है कि वो कहीं नहीं जा रहा क्योंकि वो नोरा के साथ रहना चाहता है। फिर वो नोरा से उसकी रियल वाइफ बनने के लिए कहता है। नोरा भी मान लेती है कि उसके फीलिंग्स फ्लियो के लिए सेम है। तभी हिया उन्हें देख लेती है और बताती है कि वो अपने मास्टर का ध्यान रखना अपनी ड्यूटी समझती है। हिया प्राइवेट बातों को लेकर फ्लियो से कहती है कि उसे इतना हाइड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैटिंग नेचुरल बिहेवियर है। नोरा ये सुनकर गुस्सा हो जाती है और हिया से आर्गू करने लगती है। दूसरी तरफ प्रिंसेस टाउन में फ्लियो को ढूंढ रही होती है। वो एक मर्चेंट से फ्लियो के बारे में पूछती है, लेकिन मर्चेंट कहता है कि उसे फ्लियो के बारे में कुछ नहीं पता। इधर फ्लियो और उसके ग्रुप साथ में खाना खा रहे होते हैं। नोरा बताती है कि ये खाना हिया ने बनाया है। हिया सबके लिए घर का काम भी करना चाहती है, लेकिन गर्ल्स को लगता है कि वो उन्हें यूजलेस समझकर सब कुछ खुद कर रही है। ब्लॉसम फील्ड में काम कर रही होती है क्योंकि वो हाउस होल्ड के लिए कुछ करना चाहती है। यूवी अपने वियर फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होकर ब्लॉसम की हेल्प करता है। वहीं इलारा स्टेबल में काम कर रही होती है। वो कोचमैन बनना चाहती है, लेकिन अभी उसे हॉर्सेस की देखभाल करनी पड़ रही है। हमें पता चलता है कि बिलोनो रॉयल फैमिली से है। फ्लियो उसे बेसिक स्पेल्स सिखाता है, इसलिए वो अपनी मैजिक से सबकी हेल्प करना चाहती है। तभी उसे ब्लॉसम की आवाज़ सुनाई देती है। वो बाहर आती है और देखती है कि एक मैजिकल बीस्ट फील्ड को डैमेज कर रहा है। बीस्ट उस पर अटैक करता है, लेकिन बिलोनो बैरियर बनाकर खुद को प्रोटेक्ट कर लेती है। बेलिरोसा बीस्ट को मारने के बारे में सोचती है, लेकिन फिर पता चलता है कि वो बीस्ट बेलिरोसा ही लेकर आई थी और वो अचानक आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। इलारा उस पर राइड करती है और उसे शांत कर देती है।
सभी उससे इम्प्रेस हो जाते हैं क्योंकि वो बीस्ट को कंट्रोल करने में सक्सेसफुल हो जाती है। इसके बाद इलारा आसपास के एरिया को देखती है और सोचती है कि हाउस होल्ड के लिए इसे खरीद लेना चाहिए। फ्लियो नोरा के साथ टाउन में घूम रहा होता है और अपने बिजनेस पार्टनर को प्रोडक्ट सेल करता है। मर्चेंट उसे एक प्रोडक्ट पर जेम स्टोन्स लगाने का आइडिया देता है, लेकिन बताता है कि जेम स्टोन्स बहुत एक्सपेंसिव होते हैं क्योंकि उन्हें ढूंढना डिफिकल्ट है। तभी नोरा नोटिस करती है कि टाउन के ऊपर एक डार्क शैडो आ रही है। इसी टाइम हीरो हिया के साथ वहां पहुंचता है और विल्जर्स डर जाते हैं। फ्लियो समझ आता है कि सबकी जान डेंजर में है। हीरो अटैक करना शुरू कर देता है। इसी बीच हिया फ्लियो के पास आकर बताती है कि उसे एक एविल प्रेजेंस फील हो रही है। वो बताती है कि ये मॉन्स्टर एक्चुअली एक ह्यूमन है, लेकिन सारा उसे कंट्रोल कर रही है। हमें पता चलता है कि सारा किंगडम की स्ट्रॉन्गेस्ट मैजेस में से एक थी, लेकिन फॉरबिडन मैजिक यूज करने की वजह से प्रीवियस हीरो को उसे रोकना पड़ा था। उसकी कॉन्शियसनेस किंगडम में रह गई थी, इसलिए उसे उस वर्ड के पेडेस्टल में सील कर दिया गया था जहां हिया भी सील थी। हिया समझ आती है कि सारा उसके रिलीज होने के बाद ही वापस आई है, क्योंकि ह्यूमंस उसकी पावर का यूज करके सारा को कंट्रोल कर रहे थे। हिया फ्लियो से सारा को खत्म करने की परमिशन मांगती है। फ्लियो परमिशन दे देता है, लेकिन कहता है कि पहले विल्जर्स की जान बचाना जरूरी है। सारा प्रिंसेस को मारने वाली होती है, तभी हिया वहां पहुंच जाती है। सारा उसे इंटरफेयर ना करने के लिए कहती है, लेकिन हिया बताती है कि वो अपने मास्टर को डिस्टर्ब करने की वजह से उसे रोकना चाहती है। सारा हिया पर मैजिक अटैक करती है, लेकिन उसका मैजिक हिया पर कोई इफेक्ट नहीं करता। हीरो भी हिया पर अटैक करता है और सारा फायर मैजिक का यूज करती है, लेकिन हिया फिर भी खुद को प्रोटेक्ट कर लेती है। आखिर में सारा फॉरबिडन मैजिक यूज करके हीरो की पावर को और इंक्रीज कर देती है, जिससे हीरो का साइज बहुत बड़ा हो जाता है। प्रिंसेस को रियलाइज हो जाता है कि हीरो अपनी पावर से पूरे टाउन को डिस्ट्रॉय कर सकता है, और जैसे ही वो मूव करता है तो जमीन भी हिलने लगती है। लेकिन तभी उसकी बॉडी अचानक छोटी हो जाती है क्योंकि उसकी मैजिक को डिस्पेल कर दिया जाता है। और तभी फ्लियो वहां पर आता है और रिवील करता है कि ये उसी ने किया है। सारा फ्लियो से कहती है कि मुझे ये फाइट खत्म करने दो, लेकिन उसको यकीन नहीं हो रहा होता कि फ्लियो ने उसकी इतनी पावरफुल मैजिक को कैसे रोक दिया। फिर हिया एक स्पेल का यूज करती है, जिससे सारा की सोल को एक पैलेट के अंदर सील कर देती है और सिया और हीरो को उनकी ओरिजिनल फॉर्म्स में वापस ले आती है। हिया उस पैलेट को खा लेती है और फ्लियो सोचता है कि क्या हिया अब ठीक रहेगी। इस पर हिया बताती है कि उसने सारा को अपने साइकिक डोमेन के अंदर सील कर दिया है और अब वो उसको कंट्रोल करके रखेगी। उसके बाद सभी को रियलाइज होता है कि जो मॉन्स्टर उनके लिए इतनी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था वो एक्चुअली हीरो था, और हीरो की वजह से सभी को परेशानी हो रही थी। इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि हीरो को नाइट के पास ले जाना चाहिए। तभी प्रिंसेस फ्लियो से मिलती है और अपना इंट्रोडक्शन एलिजाबेथ के नाम से देती है। एलिजाबेथ फ्लियो को किंगडम को बचाने के लिए थैंक्स कहती है और ये भी मानती है कि उन्होंने फ्लियो के साथ अच्छा बिहेव नहीं किया था, इसलिए वो अपने एक्शंस के लिए उससे सॉरी बोलती है। फिर एलिजाबेथ बताती है कि उसने हीरो को इसलिए हटा दिया था क्योंकि हीरो कम्प्लीटली यूजलेस था और इसी वजह से वो फ्लियो को सर्च करने के लिए टाउन में आई थी। एलिजाबेथ फ्लियो को किंगडम का ट्रू हीरो बनने के लिए इनवाइट करती है, लेकिन फ्लियो उसकी बात को मना कर देता है। फ्लियो कहता है कि वो ह्यूमंस के लिए फाइट नहीं करना चाहता क्योंकि वो बस नोरा के साथ एक पीसफुल लाइफ एंजॉय करना चाहता है। उसके बाद फ्लियो और सभी अपने घर वापस आ जाते हैं, जहाँ इलारा उसका वेलकम करती है। इलारा फ्लियो से कहती है कि वो उनकी ज़मीन को और एक्सपेंड करना चाहती है क्योंकि उसका प्लान मैजिकल बीट्स को ब्रीड करने का है। ब्लॉसम बताती है कि इस जमीन का यूज वेजिटेबल्स को ग्रो करने के लिए भी किया जा सकता है और इलारा अपने मैजिकल बीट्स की मदद से इन वेजिटेबल्स को डिलीवर कर सकती है। लेकिन नोरा को लगता है कि मैजिकल बीट्स कभी भी ह्यूमंस की बात नहीं मानेंगे, इसलिए वो नॉर्मल हॉर्सेस का यूज करने का सजेशन देती है। इस पर इलारा बताती है कि हॉर्सेस बहुत एक्सपेंसिव होते हैं और मैजिकल बीट्स को टेम करना भी पॉसिबल है। लियो को ये आइडिया बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो बताता है कि इतनी सारी ज़मीन खरीदने के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए और गर्ल्स के पास इतने पैसे नहीं है। इसलिए फ्लियो खुद उनके लिए ज़मीन खरीदने का ऑफर करता है और कहता है कि तुम लोग इस ज़मीन को मैनेज करके जो भी अर्निंग्स कमाओगी उसमें से एक पोर्शन मुझे दे देना। इसलिए फ्लियो खुद उनके लिए ज़मीन खरीदने का ऑफर करता है और कहता है कि तुम लोग इस ज़मीन से जितना भी प्रॉफिट कमाओगी उससे कुछ पैसे उसको दे देना। गर्ल्स को ये आइडिया बहुत अच्छा लगता है, इसलिए वो सब मिलकर ज़मीन पर अपना अपना काम करना शुरू कर देती हैं। तभी फ्लियो सजेस्ट करता है कि ऐसी वेजिटेबल्स ग्रो करनी चाहिए जो इस एरिया में इजीली अवेलेबल नहीं होती। वो बताता है कि वो अपनी मैजिक का यूज़ करके उनकी हेल्प कर सकता है, लेकिन ब्लॉसम मना कर देती है और कहती है कि वो फ्लियो पर डिपेंड नहीं करना चाहती।
फ्लियो बताता है कि ब्लॉसम एक्सपेल का यूज़ करके भी उनकी हेल्प कर सकती है, लेकिन ब्लॉसम कहती है कि वेजिटेबल्स तभी टेस्टी होती हैं जब उन्हें नेचुरली ग्रो किया जाए, इसलिए वो बिना मैजिक के ही वेजिटेबल्स को ग्रो करना चाहती है। तभी बिलेनो अपनी मैजिक के बारे में बताती है और रिवील करती है कि अब वो एक मैजिक एकेडमी में इंस्ट्रक्टर के तौर पर काम करती है। वो फ्लियो को थैंक्स कहती है क्योंकि उसने ही उसको मैजिक की बेसिक्स सिखाई थी। बिलेनो कहती है कि वो अभी भी नए नए स्पेल्स सीख रही है और उसे रियलाइज़ हुआ है कि मैजिक का यूज़ करके लाइफ को और इजी बनाया जा सकता है। इसलिए वो ब्लॉसम से रिक्वेस्ट करती है कि हिया को अपना स्पेल यूज़ करने देना चाहिए। फ्लियो सजेस्ट करता है कि पहले ज़मीन के सिर्फ एक छोटे हिस्से पर मैजिक का यूज़ करके वेजिटेबल्स ग्रो करते हैं, जिससे ये पता चल सके कि मैजिक की वजह से वेजिटेबल्स के टेस्ट पर कोई इफेक्ट पड़ता है या नहीं। ब्लॉसम भी इस बात के लिए एग्री कर लेती है और हिया अपनी मैजिक का यूज़ करके प्लांट्स को ग्रो करने में हेल्प करती है। तभी फ्लियो बताता है कि वो फ्यूचर में अपनी एक स्टोर ओपन करना चाहता है और नोरा उसको सपोर्ट करने का प्रॉमिस करती है। नोरा कहती है कि वो अपने फ्रेंड्स को फ्लियो के स्टोर पर शॉपिंग करने के लिए ज़रूर बुलाएगी। उसके बाद फ्लियो रिवील करता है कि उसे एक जेमस्टोन मिला था जिसका यूज़ करके उसने एक रिंग बनवाई है। फिर फ्लियो नोरा से कहता है कि वो इस रिंग को वेडिंग रिंग समझकर रखे। ये सुनने के बाद नोरा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद हम हीरो को एक डंजन के अंदर देखते हैं जहाँ वो सोच रहा होता है कि आखिर वो यहाँ पर कैसे आ गया। सिया को लगता है कि अब उन्हें एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा, लेकिन हीरो वहाँ मरना नहीं चाहता, इसलिए वो वहाँ से एस्केप करने के लिए कुछ भी करने को रेडी होता है। दूसरी तरफ बेलिरोजा ब्लैक ड्रेस में होती है और लुमीना उसे शादी की बधाई देती है। तभी एरन वहाँ आता है और बेलिरोजा से कहता है कि अब वो उसकी वाइफ बनेगी। डीमंस भी वेडिंग गिफ्ट के तौर पर पूरी दुनिया पर कब्जा करने का प्रॉमिस करते हैं। बेलिरोसा उन्हें ऐसा करने से मना करती है। एरन उसे कहता है कि वो उससे प्यार करता है और उसके करीब आता है, लेकिन तभी बेलिरोसा की आंख खुल जाती है। पता चलता है कि ये सब उसका ड्रीम था। वो खुद सोचती है कि उसे बार बार एरन का ड्रीम क्यों आ रहा है। अगले दिन नोरा नोटिस करती है कि बेलिरोसा थोड़ी उदास लग रही है। बेलिरोसा बताती है कि उसने एक नाइटमेयर देखा था। नोरा को लगता है कि शायद वो एरन को पसंद करने लगी है, लेकिन बेलिरोसा तुरंत मना कर देती है। बाकी सब भी ये बात सुन लेती हैं और उन्हें भी लगता है कि बेलिरोसा को एरन पसंद है। वो याद दिलाती हैं कि एरन बार बार उनके घर आता था क्योंकि वो बेलिरोसा से मिलना चाहता था। बेलिरोसा बताती है कि एरन एक्चुअली उसे मारना चाहता है क्योंकि जब वो पहली बार मिले थे तब उसने एरन को धमकी दी थी, लेकिन सबको लगता है कि शायद एरन को वो पसंद है। फिर सभी लड़कियां नोरा से पूछती हैं कि उसे फ्लियो में क्या पसंद है। नोरा बताती है कि फ्लियो का सिंपल और इनोसेंट नेचर उसे अच्छा लगता है और उसके साथ रहकर उसे कंफर्टेबल फील होता है। फ्लियो पास ही होता है और उसकी सारी बातें सुन लेता है, जिससे वो थोड़ा एम्बैरेस्ड हो जाता है। तभी एक अलार्म बजता है। सिस्टम फ्लियो को इन्फॉर्म करता है कि टाउन में एक डीमन एंटर हुआ है। सबको लगता है कि विलेजर्स डेंजर में हो सकते हैं, इसलिए वो सिचुएशन चेक करने निकल जाते हैं। उधर एलिजाबेथ अपने एडवाइजर्स के साथ होती है। एडवाइजर्स बताते हैं कि फ्लियो ने उन्हें कुछ गोल्ड कॉइन्स दिए थे और उन कॉइन्स पर कासल का मार्क था। एलिजाबेथ को पता चलता है कि ये कॉइन्स अभी पब्लिक को दिए ही नहीं गए थे। एडवाइज़र याद दिलाता है कि उन्होंने बनाजा को भी ऐसे गोल्ड कॉइन्स दिए थे क्योंकि उन्हें लगा था कि शायद वो फ्लियो का रूप लेकर घूम रहा है। एलिजाबेथ अब समझ आती है कि फ्लियो किंगडम के लिए फाइट क्यों नहीं करना चाहता। वो सोचती है कि उन्हें फ्लियो के साथ पहले की गई गलती सुधारनी चाहिए। तभी एक नाइट आकर बताता है कि हीरो सिया को लेकर एस्केप हो गया है। एलिजाबेथ अपने सोल्जर्स को उन्हें ढूंढने का ऑर्डर देती है। सोल्जर्स फॉरेस्ट में सर्च करते हैं, जबकि हीरो एक वश के पीछे छिपा हुआ होता है और हिया को ब्लेम करता है कि उसकी वजह से सब उसे क्रिमिनल समझ रहे हैं। सिया हीरो को बताती है कि अब वो दोनों वांटेड हैं, लेकिन हीरो कहता है कि उसने कुछ भी चोरी नहीं किया। सिया उसे याद दिलाती है कि वो रॉयल ट्रेजरी में से एक मैजिक बैग लेकर आया था। हीरो कहता है कि उसने वो बैग अपनी हीरो वाली ड्यूटी के रिवॉर्ड के तौर पर लिया था। फिर हीरो बैग के अंदर देखता है, लेकिन उसमें गोल्ड नहीं होता। उसमें एक ट्रेजर चेस्ट मिलता है। चेस्ट खोलने पर उसमें से मैजिक शॉवल निकलता है। तभी नाइट्स को उनकी आवाज़ सुनाई देती है और वो बश के पीछे उन्हें ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी नहीं मिलता। हीरो को पता चलता है कि ये शॉवल जमीन खोदने के काम आता है, इसलिए वो उसे एक होल बना देता है। अब दोनों सोचते हैं कि वापस जमीन के ऊपर कैसे जाएंगे। उधर डीमलोट के कासल में एरन लुमीना के साथ होता है। लुमीना बताती है कि उन्हें फ्लियो और उसके ग्रुप का कुछ पता नहीं चल रहा। उसे लगता है कि शायद वो किंगडम से बाहर चले गए हैं, लेकिन एरन कहता है कि ये पॉसिबल नहीं है
क्योंकि फ्लू सिर्फ उन्हीं जगहों पर टेलीपोर्ट कर सकता है जहाँ वो पहले जा चुका है, और समन होने के बाद वो किंगडम से बाहर गया ही नहीं। लुमिना कहती है कि उन्हें किंगडम पर अटैक करना चाहिए, लेकिन एरन कहता है कि पहले फ्लियो को ढूंढना जरूरी है क्योंकि वो प्योरिफिकेशन मैजिक यूज कर सकता है। लुमिना बताती है कि वो डीमंस के बीच एरन के खिलाफ उठ रही बातों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। एरन उसकी लॉयल्टी के लिए थैंक्स करता है, लेकिन कहता है कि वो जीतने के लिए अपने ही लोगों को सेक्रीफाइस नहीं करेगा। तब एक डीमन फान उनकी बात सुन लेती है और ये बात एरन के भाई यूइगार्ड को बता देती है। यूइगार्ड को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि एरन एक ह्यूमन को डीमन आर्मी में शामिल करना चाहता है। उसके हिसाब से डीमन लॉर्ड का काम ह्यूमंस को खत्म करना है, उनसे दोस्ती करना नहीं। इसलिए यूइगार्ड डिसाइड करता है कि वो एरन से थ्रोन छीन लेगा और डीमन लॉर्ड बनने के बाद किंगडम को डिस्ट्रॉय कर देगा। उधर टाउन में फ्लू सोच रहा होता है कि अभी तक कुछ हुआ क्यों नहीं, क्योंकि उसे पता है कि एक डीमन टाउन में एंटर कर चुका है। तब उसकी नज़र एक लेडी पर पड़ती है जो अपनी शॉप बंद कर रही होती है। वो बताती है कि उसका बिजनेस बहुत ख़राब चल रहा है क्योंकि डीमंस ने ट्रेड रूट्स को डैमेज कर दिया है, जिसकी वजह से उसके प्रोडक्ट्स बिक नहीं रहे। ये देखकर नोरा को समझ आता है कि वार की वजह से नॉर्मल विलेजर्स को भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है। सब लंच करने वाले होते हैं, तभी बेलिरोसा उनके पास आकर कहती है कि वो आज सबको लंच कराना चाहती है। नोरा सोचती है कि बेलिरोसा आज सबको लंच क्यों करा रही है। तब बेलिरोसा बताती है कि उसका एडवेंचरर रैंक बढ़ गया है और वो सबको थैंक्स कहती है क्योंकि इनकी हेल्प से ही वो स्ट्रॉन्ग बन पाई थी। तभी फ्लियो को पता चलता है कि एक बहुत पावरफुल डीमन उनकी तरफ आ रहा है। बेलिरोसा फाइट के लिए रेडी हो जाती है, लेकिन नोरा उसे रोक देती है और तब सब देखते हैं कि एरन वहां आ रहा है। उन्हें समझ आ जाता है कि अलार्म एरन की वजह से बजा था। इसके बाद सब एरन के साथ लंच करने लगते हैं। एरन बेलिरोसा को देखकर खुश होता है, लेकिन बेलिरोसा ये देखकर नर्वस हो जाती है क्योंकि उसे याद आता है कि उसने सपने में भी ये सीन देखा था। एरन बताता है कि उसे ह्यूमन फूड बहुत पसंद है क्योंकि डीमंस के फूड से ये ज़्यादा टेस्टी होता है। वो ये भी बताता है कि वो यहाँ कुछ इन्फॉर्मेशन लेने आया था और फ्लियो को अपनी साइड ज्वाइन करने के लिए कहना चाहता है। बेलिरोसा ये सुनकर उदास हो जाती है और उसे लगता है कि एरन उनकी पीसफुल लाइफ खराब करना चाहता है। एरन फ्लियो को बताता है कि डीमंस ह्यूमंस के लिए डेंजरस हो सकते हैं। वो एक टॉक्सिक सब्सटेंस के बारे में बताता है जिसे मियाज़मा कहते हैं। ये डीमंस के बॉडी में होता है, लेकिन हर डीमन इसे कंट्रोल नहीं कर सकता। जो डीमंस इसे कंट्रोल नहीं कर पाते उनके बॉडी से थोड़ा थोड़ा मियाज़मा बाहर निकलता रहता है। इसी वजह से वो ह्यूमंस के पास नहीं रह सकते। लेकिन नोरा फ्लियो को समझाती है कि उनके साथ रहने वाले डीमंस अपने मियाज़मा को कंट्रोल कर सकते हैं, इसलिए उन्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एरन आखिर में कहता है कि डीमंस नेचर से वायलेंट होते हैं। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है और कहता है कि उनकी मुलाकात फिर होगी। फ्लियो समझ आता है कि ह्यूमंस और डीमंस का साथ रहना इतना ईजी नहीं है। फिर वो नोरा को हग करके कहता है कि वो बस थोड़ी देर उसके साथ रहना चाहता है। उधर सिया किसी तरह जमीन के ऊपर आने की कोशिश करती है, लेकिन बीच में ही फंस जाती है। हीरो का ध्यान भटक जाता है और वो वापस नीचे गिर जाता है। दूसरी तरफ फ्लियो और उसके फ्रेंड्स साथ में खाना खा रहे होते हैं। सबको खाना बहुत पसंद आता है और वो नोटिस करते हैं कि नोरा की कुकिंग अब पहले से काफ़ी बेटर हो गई है। नोरा बताती है कि उसकी टीचर मेलिनो ने उसे कुकिंग सिखाई है। तभी उनके घर पर कोई आता है। लियो डोर खोलता है और वहाँ एलिजाबेथ को देखकर समझ आता है कि वो फिर हीरो बनने की बात करने आई होगी, लेकिन एलिजाबेथ कहती है कि वो एक्चुअली सॉरी बोलने आई है। एलिजाबेथ फ्लियो को उसके असली नाम से बुलाती है, जिससे फ्लियो हैरान हो जाता है कि उसे उसकी रियल आइडेंटिटी कैसे पता चली। फ्लियो उसे घर के अंदर बुला लेता है और बेलिरोसा उसके लिए चाय लेकर आती है, लेकिन एलिजाबेथ कहती है कि उसे फ्लियो से कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है, इसलिए बाकी सब बाहर चले जाएं। नोरा बाहर जाने से मना कर देती है। फ्लियो भी कहता है कि अगर नोरा नहीं रहेगी तो वो एलिजाबेथ से बात नहीं करेगा। एलिजाबेथ मान जाती है और बाकी गर्ल्स बाहर चली जाती हैं। एलिजाबेथ किंगडम की तरफ से फ्लियो से माफ़ी मांगती है। उसे पता है कि फ्लियो को किंगडम से निकालकर फॉरेस्ट में रहने के लिए मजबूर होना पड़ा था, लेकिन फ्लियो कहता है कि सिर्फ सॉरी बोलने से कुछ चेंज नहीं होगा और वो पूछता है कि एलिजाबेथ एक्चुअली चाहती क्या है। तब एलिजाबेथ उसे एक मैप दिखाती है जिसमें किंगडम की आर्मी की लोकेशन होती है। वो बताती है कि प्योरिफिकेशन स्पेल जल्दी खत्म होने वाला है और उसके बाद डार्क आर्मी दोबारा अटैक कर सकती है। किंगडम के मैजेस अभी तक रिकवर नहीं हुए हैं, इसलिए नाइट्स भी लोगों को डीमन से प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। एलिजाबेथ फ्लियो से किंगडम की हेल्प करने की रिक्वेस्ट करती है, लेकिन नोरा तुरंत कहती है कि वो सेल्फिश हो रही है।
क्योंकि फ्लियो क्लियरली कह चुका है कि वो वार का हिस्सा नहीं बनना चाहता। एलिजाबेथ बताती है कि किंग जल्दी होश में आने वाला है और होश में आते ही वो फ्लियो को अरेस्ट करने के लिए आर्मी भेज देगा, क्योंकि उसे लगता है कि फ्लियो डीमंस के साथ मिला हुआ है। लेकिन एलिजाबेथ कहती है कि वो फ्लियो को बचा सकती है और किंग को उसके बदले सजा देकर खुद किंगडम को संभाल सकती है। लेकिन वो जानती है कि फ्लियो ने पहले भी किंगडम को प्रोटेक्ट किया है, इसलिए अब उसे ये प्रूव करना होगा कि वो आर्मी को संभालने के लायक है। नोरा को लगता है कि एलिजाबेथ फ्लियो का यूज करना चाहती है, लेकिन फ्लियो समझ आता है कि एलिजाबेथ बस ये चाहती है कि फ्लियो डार्क आर्मी का साथ ना दे। फ्लियो उससे पूछता है कि तुमने मुझे अपनी आर्मी की लोकेशन क्यों बताई, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। एलिजाबेथ बताती है कि वो फ्लियो पर ट्रस्ट करती है और उसे विल्जर्स को बचाने के लिए कहती है। दूसरी तरफ कुछ एडवेंचरर्स उस हीरो को ढूंढ रहे होते हैं, क्योंकि हीरो वांटेड लिस्ट में है। वही हीरो उनसे छिप रहा होता है और सिया उससे कहती है कि उसे भूख लगी है। हीरो उसे खाना दे देता है और सिया खाना खा लेती है। हीरो सोचता है कि सिया अभी तक उसके साथ क्यों है, जबकि वो चाहे तो उसके बिना आसानी से यहाँ बचकर भाग सकती है। लेकिन सिया को हीरो अच्छा लगता है क्योंकि वो उसकी केयर करता है। लेकिन तभी एक स्पाइडर उन दोनों के पास आ जाता है और अपने वेब से उन्हें तुरंत बांध देता है। इतने में फुआन वहाँ पहुँचती है और कहती है कि वो दोनों को सैक्रिफाइस के लिए यूज करेगी। उसी शाम हम फ्लियो को उसके रूम में नोरा के साथ देखते हैं। फ्लियो कहता है कि उसे फाइट करना पसंद नहीं है, लेकिन वो विल्जर्स को मरते हुए भी नहीं देख सकता। वो कहता है कि वो चाहता है कि सभी लोग खुश रहें। नोरा उसको सपोर्ट करते हुए कहती है कि वो जितना हो सकेगा फ्लियो की हेल्प करेगी। अगले दिन डार्क आर्मी विलेज की तरफ बढ़ने लगती है, इसलिए सभी लोग वहाँ से शिफ्ट करने लगते हैं। तभी जंगल में एक लड़की को एक गॉब्लियन मारने वाला होता है, लेकिन नोरा उस लड़की को बचा लेती है। फ्लियो भी एक बैरियर बनाकर लड़की को वहाँ से भागने के लिए कहता है। नोरा सोचती है कि फ्लियो बिना किसी फायदे के ह्यूमंस की हेल्प क्यों कर रहा है। फ्लियो बताता है कि वो नहीं चाहता कि डीमंस को लगे कि ह्यूमंस ने उसे उनकी हेल्प करने के लिए बुलाया है। दूसरी तरफ एक डीमन नोरा से पूछता है कि वो ह्यूमंस की मदद क्यों कर रही है। फ्लियो बताता है कि वो और नोरा इस विलेज के प्रोटेक्टर्स हैं और अगर डीमंस ने विल्जर्स पर अटैक करने की कोशिश की तो वो उन्हें बिल्कुल भी माफ नहीं करेंगे। नोरा बताती है कि ये बैरियर इतना पावरफुल है कि इसे तोड़ना पॉसिबल नहीं है। लेकिन तभी अचानक एक साइक्लॉप्स वहाँ आ जाता है। नोरा फ्लियो को वार्न करती है कि ये डार्क आर्मी की सबसे पावरफुल ट्राइब्स में से एक का मेंबर है। साइक्लॉप्स वॉल्व्स का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि उनका टॉप डॉग भी किसी काम का नहीं है। नोरा समझ जाती है कि साइक्लॉप्स उसके भाई के बारे में बात कर रहा है, इसलिए वो गुस्सा हो जाती है और उसे फाइट करने का फैसला करती है। लेकिन फ्लियो नोरा से कहता है कि वो साइक्लॉप्स को मत मारे। नोरा बैरियर से बाहर आ जाती है और साइक्लॉप्स उस पर अटैक कर देता है, लेकिन नोरा उसे काट लेती है। साइक्लॉप्स को लगता है कि नोरा बहुत वीक है और उसके अटैक्स का उस पर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, लेकिन नोरा बताती है कि वो जानबूझकर अपनी फुल पावर यूज नहीं कर रही है, क्योंकि फ्लियो ने उसे साइक्लॉप्स को ना मारने के लिए कहा है। लेकिन बाद में नोरा हवा में जंप करती है और एक स्किल का यूज करके साइक्लॉप्स के साथ अपनी पोजीशन स्वैप कर लेती है। साइक्लॉप्स कहता है कि इतने से वो उसे हरा नहीं सकती और फिर वो अपना वेपन नोरा की तरफ फेंक देता है, लेकिन नोरा दोबारा अपनी पोजीशन साइक्लॉप्स के साथ चेंज कर लेती है, जिसकी वजह से उसका वेपन नोरा को लगने के बजाय खुद साइक्लॉप्स के सर पर जा लगता है। इसके बाद नोरा ट्रीज का यूज करके साइक्लॉप्स पर बार बार अटैक करती है। ये देखकर साइक्लॉप्स अपने सोल्जर्स को नोरा को खत्म करने का ऑर्डर देता है और उसके सोल्जर्स नोरा की तरफ बढ़ने लगते हैं। लेकिन तभी फ्लियो उन सभी को अपनी पावर से रोक देता है और कहता है कि अब ये फाइट खत्म हो चुकी है। फ्लियो साइक्लॉप्स को हील कर देता है और उसे कहता है कि अब उन्हें वापस चले जाना चाहिए। साइक्लॉप्स फ्लियो से पूछता है कि आखिर वो है कौन। फ्लियो बताता है कि वो बस एक ह्यूमन है जो ह्यूमंस और डीमंस के साथ मिलजुल कर रहना चाहता है। इसके बाद फ्लियो उन्हें अपनी पावर्स दिखाता है और डीमंस को वहाँ से पीछे हटने के लिए कहता है। फ्लियो के पावर देखने के बाद डीमंस पीछे हटने का फैसला कर लेते हैं। नोरा फ्लियो से कहती है कि लगता है हमारी ट्रेनिंग काम आ गई। हमें पता चलता है कि नोरा ने ही फ्लियो को डीमंस को डराने का तरीका सिखाया था, लेकिन नोरा सोचती है कि क्या इतना करना डीमंस को रोकने के लिए इनफ होगा, क्योंकि जैसे ही उन्हें दोबारा अटैक करने का ऑर्डर मिलेगा वो वापस आ सकते हैं। नोरा को लगता है कि फ्लियो को उन डीमंस को पनिशमेंट देनी चाहिए थी, लेकिन फ्लियो बताता है कि वो नहीं चाहता कि डीमंस ह्यूमन से नफरत करने लगें। तभी कुछ लोग वहाँ आ जाते हैं और टाउन को बचाने के लिए फ्लियो को थैंक्स करते हैं, लेकिन वो नोरा को लेकर थोड़े वरीड हो जाते हैं। जिसके बाद फ्लियो उन्हें बताता है कि नोरा उसकी पार्टनर है,
वो ये भी बताता है कि प्रिंसेस ने उसे सभी लोगों को बचाने का ऑर्डर दिया था। यह सुनने के बाद विल्जर्स प्रिंसेस के बारे में सोचकर कहते हैं कि वो कितनी अच्छी है। फिर हम एलिजाबेथ के पास वापस आते हैं, जहाँ एक नाइट उसके पास आकर बताता है कि एक मिस्टीरियस एडवेंचरर डीमंस को वहाँ से भगा रहा है। नाइट बताता है कि उस एडवेंचरर के साथ एक वॉल्फ भी है और वो सभी लोगों को बता रहा है कि प्रिंसेस ने ही उसे उनकी मदद करने के लिए भेजा है। ये सुनने के बाद सभी लोग एलिजाबेथ के बहुत ग्रेटफुल हो जाते हैं। एलिजाबेथ समझ जाती है कि ये सब फ्लू ही कर रहा है और उसे ये भी रियलाइज होता है कि फ्लू ने किंगडम के लिए बहुत कुछ किया है, इसलिए वो डिसाइड करती है कि अब उसे भी फ्लू की मदद का बदला चुकाना होगा। दूसरी तरफ हम एरन को फ्लू पर नजर रखते हुए देखते हैं और उसे पता चलता है कि यूईगार्ड बिना किसी ऑर्डर के अपनी मर्जी से काम कर रहा है। कैनल एरन को बताती है कि यूईगार्ड की नजर थ्रोन पर है और वो डीमन लॉर्ड बनना चाहता है। फिर हम डीमन लॉर्ड के कासल में यूईगार्ड को देखते हैं, जहाँ वो फ़ॉन से पूछता है कि प्रिपरेशंस कंप्लीट हुई या नहीं। फ़ॉन बताती है कि उन्होंने 2 ह्यूमंस को कैप्चर कर लिया है और उन्हें रिचुअल के लिए ऑफरिंग्स के तौर पर यूज किया जा सकता है। और इसी बीच हम एरन को कासल की तरफ वापस आते हुए देखते हैं। फ़ॉन जानती है कि एरन बहुत पावरफुल है, लेकिन फ़ॉन को लगता है कि एरन के पास यूईगार्ड को हराने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि रिचुअल कंप्लीट होने के बाद यूईगार्ड के पास एविल गॉड की पावर्स आ जाएंगी। दूसरी तरफ हम लुमिना को डार्क आर्मी के कुछ एलाइट मेंबर्स के साथ आर्गुमेंट करते हुए देखते हैं। सभी लोग एरन और यूईगार्ड के बीच होने वाली फाइट का वेट कर रहे होते हैं। उन्हें लगता है कि एरन उन्हें लीड करने के लायक नहीं है, क्योंकि वो काफी समय से कासल से बाहर रह रहा है। उन्हीं में से एक डीमन स्लैप होता है, जो मानता है कि एरन ही एकलौता ऐसा डीमन है जो डीमन लॉर्ड बनने के लायक है। लेकिन स्लैप कहता है कि एरन को अपनी स्ट्रेंथ सबके सामने दिखानी होगी, क्योंकि अब उनके सोल्जर्स मरने लगे हैं और सिचुएशन सीरियस होती जा रही है। इसके बाद सभी यूईगार्ड के पास जाते हैं और उसे याद दिलाते हैं कि डीमन लॉर्ड की थ्रोन क्लेम करने के लिए अभी भी उसे एरन को डिफीट करना होगा। लेकिन फ़ॉन को पूरा यकीन होता है कि यूईगार्ड ही ये फाइट जीतेगा, इसलिए वो सभी को कहती है कि किसी को भी इस ड्यूएल के बीच इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। लुमिना फ़ॉन को चीटर कह देती है और यूईगार्ड पर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन लुमिना के क्लॉज यूईगार्ड पर अटैक करते ही टूट जाते हैं और यूईगार्ड आसानी से उसे दूर फेंक देता है। फ़ॉन लुमिना को फिनिश करने वाली होती है, लेकिन तभी कैनल वहाँ आ जाती है और लुमिना को वहाँ से लेकर भाग जाती है। इसी बीच एरन भी वहाँ पहुँच जाता है। यूईगार्ड एरन को ड्यूएल के लिए चैलेंज करता है, लेकिन एरन को लगता है कि ये फाइट करना बेकार है। इस पर यूईगार्ड बताता है कि उसके साथियों को लगता है कि एरन डीमन लॉर्ड बनने के लायक नहीं है, क्योंकि वह ह्यूमंस के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है। इसी वजह से उन्हें लगता है कि एरन ने डीमंस को धोखा दे दिया है और अब वो ह्यूमंस का साथ दे रहा है। एरन इलाइट डीमन से पूछता है कि क्या वो यूईगार्ड के मेथड से एग्री करते हैं, क्योंकि यूईगार्ड ने उसकी परमिशन के बिना ही आर्मी को किंगडम पर अटैक करने का ऑर्डर दे दिया था। लेकिन सभी इलाइट डीमंस बिल्कुल चुप रहते हैं। ये देखकर एरन अपनी डीमन रिंग एक्टिवेट करता है और सभी को लगता है कि अब एरन थ्रोन के लिए यूईगार्ड के साथ फाइट करेगा। लेकिन सभी को हैरान करते हुए एरन अपनी रिंग निकाल लेता है और उसे यूईगार्ड को दे देता है। वो बताता है कि अब वो डीमन लॉर्ड नहीं बनना चाहता, क्योंकि उसके खुद के साथी ही उससे खुश नहीं है। लेकिन यूईगार्ड को लगता है कि एरन उसका मजाक उड़ा रहा है, इसलिए वो उससे कहता है कि अगर तुम सच में स्ट्रांग हो तो एक आदमी की तरह मेरे साथ फाइट करो। ये सुनने के बाद एरन उसे एक किक मार देता है, जिसकी वजह से यूईगार्ड क्लिफ से नीचे गिर जाता है। एरन बताता है कि उसने ये सब लुमिना के लिए किया है और फिर वो कासल से चला जाता है। दूसरी तरफ हीरो सोच रहा होता है कि सिया के साथ यहाँ से कैसे बचकर निकला जाए। कुछ टाइम बाद एरन और लुमिना फ्लू से मिलने के लिए उसके घर आते हैं और उसे अपनी सिचुएशन के बारे में बताते हैं। वो फ्लू से पूछते हैं कि क्या वो उसके घर में रह सकते हैं, क्योंकि अब उनके पास पैसे नहीं है और उनके पास रहने के लिए कोई और जगह भी नहीं है। फ्लू बताता है कि उसे अभी बाकी सभी से भी बात करनी होगी। तभी बेलिरोसा भी यहाँ आ जाती है और एरन को फ्लू के साथ देखकर यकीन नहीं कर पाती। एरन को देखते ही वो थोड़ी डर जाती है। फ्लू बेलिरोसा से पूछता है कि वो इस सिचुएशन के बारे में क्या सोचती है। इसके बाद सभी लड़कियां रूम में इकट्ठा हो जाती हैं और एरन उन्हें अपनी सिचुएशन के बारे में बताता है। वो कहता है कि अब वो डीमन लॉर्ड नहीं रहा और डीमंस की टेरिटरी में भी वापस नहीं जा सकता। एरन बताता है कि किंगडम में फ्लू ही उसका एकलौता फ्रेंड है, इसलिए वो उससे हेल्प मांगने के लिए यहाँ आया है। वो सभी को प्रॉमिस करता है कि वो किसी को भी नुकसान नहीं पहुँचाएगा और बताता है कि वो उनका एनिमी नहीं है। लेकिन नोरा को यकीन नहीं होता कि एरन के पास सच में पैसे नहीं है। तभी लुमिना बताती है कि एरन ने अपने सारे पैसे उन सोल्जर्स को दे दिए थे जो उसके लॉयल थे, क्योंकि एरन के डीमन लॉर्ड का पोजीशन छोड़ने के बाद उन सोल्जर्स ने भी डार्क आर्मी को छोड़ दिया था।
एरन को लगता है कि उन सोल्जर्स ने उसके लिए बहुत कुछ किया था, इसलिए उन्हें पैसे देना बिल्कुल सही था। लेकिन लुमीना को लगता है कि एरन बहुत ही इनोसेंट है और शायद इसी वजह से डीमंस ने उस पर भरोसा करना बंद कर दिया। एरन बताता है कि उसने अपने फादर से डीमन लॉर्ड का थ्रोन इसलिए लिया था क्योंकि वो अपने फादर के मेथड से एग्री नहीं करता था। लेकिन जब बाकी डीमंस ने भी उसका सपोर्ट करना बंद कर दिया तो एरन को लगा कि अब उसके पास डीमन लॉर्ड के पोजीशन से रिजाइन करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। फ्लू सभी से पूछता है कि क्या एरन उनके साथ रह सकता है, जिसके बाद सभी को लगता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बेलिरोसा उन्हें याद दिलाती है कि एरन पहले डीमन लॉर्ड रह चुका है। नोरा बेलिरोसा से कहती है कि अब एरन के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है और वो होमलेस है, इसलिए नोरा चाहती है कि बेलिरोसा भी इसे एक्सेप्ट कर ले। ये सुनने के बाद बेलिरोसा भी एरन को उनके साथ रहने देने के लिए एग्री कर जाती है। कुछ टाइम बाद हम एरन को फ्लियो के साथ देखते हैं, जहाँ फ्लियो उसे अपने बिजनेस के बारे में बताता है। वो बताता है कि वो एडवेंचरर्स के लिए इक्विपमेंट बनाता है। एरन देखता है कि फ्लियो के बनाए हुए शील्ड्स में से एक ड्रैगन स्केल से बना हुआ है। एरन समझ आता है कि ये स्केल्स उसके ही साथियों के ड्रैगन के थे, लेकिन वो फ्लियो को ब्लेम नहीं करता क्योंकि वो जानता है कि उसके साथियों ने ही फ्लियो पर अटैक किया था। एरन को ये भी पता चलता है कि शील्ड के अंदर मैजिक की कई लेयर्स लगी हुई हैं। फ्लियो बताता है कि ऐसा ड्रैगन स्केल्स की वजह से है क्योंकि ये स्केल्स मैजिकल पावर को स्टोर कर सकते हैं। एरन को ये बात काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती है, लेकिन फ्लियो बताता है कि ये इक्विपमेंट सिर्फ एडवेंचरस के यूज़ के लिए बनाया गया है। दूसरी तरफ लुमीना उन दोनों को देख रही होती है और सोचती है कि आखिर उसका मास्टर ह्यूमंस के साथ इतनी आसानी से फ्रेंडली कैसे हो सकता है। लुमीना नोटिस करती है कि डीमंस के साथ बात करते टाइम एरन इतना फ्रेंडली नहीं होता जितना वो ह्यूमंस के साथ रहते हुए होता है। उसी शाम हम गर्ल्स को सोते हुए देखते हैं, लेकिन बेलिरोसा अभी भी जाग रही होती है। नोरा ये देखकर बेलिरोसा के लिए चाय लेकर आती है क्योंकि उसे पता होता है कि बेलिरोसा को नींद नहीं आ रही है। फिर फ्लियो उसे पूछता है कि आखिर उसे किस बात की टेंशन है, लेकिन उसे समझ आ जाता है कि बेलिरोसा को एरन को एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है। फ्लियो बताता है कि वो अपनी करंट लाइफस्टाइल से बहुत खुश है क्योंकि सभी लोग अपनी ज़िंदगी इंजॉय कर रहे हैं और उनके पास वो सब कुछ है जिसकी उन्हें ज़रूरत है। वो ये भी कहता है कि सभी लोग एक दूसरे के साथ शांति से रह रहे हैं, लेकिन बेलिरोसा को लगता है कि वो इस घर का हिस्सा नहीं है क्योंकि उसे लगता है कि वो बाकी सभी के लिए कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रही। साथ ही उसे डीमंस को एक्सेप्ट करने में भी प्रॉब्लम हो रही है। बेलिरोसा बताती है कि उसने अपनी आंखों के सामने नाइट्स को डीमंस की वजह से सफ़र करते हुए देखा है, इसलिए उसे डीमन लॉर्ड के साथ इतनी आसानी से रहना कंफर्टेबल नहीं लगता। फ्लियो उसे समझाता है कि ह्यूमंस का डीमन से नफरत करना नेचुरल है और उसके हिसाब से एरन भी किसी प्रॉब्लम में नहीं है। वो शायद उनके एक्शंस पर नज़र रख रहा है क्योंकि एरन जानता है कि ह्यूमंस और डीमंस दोनों एक दूसरे के लिए खतरा बन सकते हैं। लेकिन फ्लियो को इस बात की कोई टेंशन नहीं है क्योंकि उनके पास छुपाने के लिए कुछ भी नहीं है। वो बेलिरोसा को एडवाइस देता है कि अपनी फीलिंग्स के बारे में बात करना ज़रूरी है और उसे एरन के साथ ज़बरदस्ती कंफर्टेबल होने की कोशिश करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नोरा बेलिरोसा को याद दिलाती है कि वो खुद भी डार्क आर्मी का हिस्सा रह चुकी है और उसने बेलिरोसा को मारने की कोशिश भी की थी। इसलिए नोरा पूछती है कि फिर भी बेलिरोसा उसके साथ इतनी कंफर्टेबल कैसे है। बेलिरोसा बताती है कि नोरा हमेशा सिली हरकतें करती रहती है, इसलिए उसे नोरा को खतरा समझना मुश्किल लगता है। फिर नोरा बेलिरोसा से कहती है कि वो बिल्कुल भी यूजलेस नहीं है। वो उसे याद दिलाती है कि बेलिरोसा ने ही उसे बेकिंग करना सिखाया था। इसके बाद दोनों नोरा के बनाए हुए कुकीज टेस्ट करती हैं और फ्लियो भी जब उन्हें टेस्ट करता है तो रियलाइज करता है कि कुकीज बहुत डिलीशियस हैं। अगली सुबह बेलिरोसा एरन और लुमीना से बात करती है और उन्हें वार्न करती है कि अगर उन्होंने ह्यूमंस पर अटैक करने की कोशिश की तो वो उन दोनों को मार देगी। एरन समझ आता है कि बेलिरोसा उन दोनों पर नज़र रख रही है। वो बेलिरोसा से हैंडशेक करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन बेलिरोसा हाथ मिलाने से मना कर देती है और कहती है कि वो अभी उन पर ट्रस्ट नहीं करती। दूसरी तरफ हम हीरो को देखते हैं जो सिया के साथ एस्केप करने में सक्सेसफुल हो गया होता है। दोनों सोच रहे होते हैं कि टाउन में वापस जाकर ट्रेजरी से चुराए हुए जेम्स को सेल कर देना चाहिए, लेकिन सिया हीरो को याद दिलाती है कि वो अभी भी वांटेड है। हीरो बताता है कि जेम्स सेल करने के बाद वो किंगडम छोड़कर किसी दूसरी जगह चले जाएगा। दूसरी तरफ हम यूइगार्ड को देखते हैं जो कंप्लेन कर रहा होता है कि डार्क आर्मी वार में हार रही है। फान बताती है कि ह्यूमंस ने रास्ते में बहुत सारे ट्रैप्स लगा रखे हैं जिनकी वजह से डार्क आर्मी उनके आगे नहीं बढ़ पा रही। ये सुनकर यूइगार्ड गुस्सा हो जाता है और कहता है कि
डार्क आर्मी के लिए ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यूई गार्ड सजेस्ट करता है कि डार्क आर्मी को अपनी ह्यूज मेंबर्स का यूज़ करके ट्रैप्स को तोड़ते हुए आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन इलाइट डीमंस को लगता है कि यूई गार्ड बेवकूफ़ है क्योंकि उसके पास कोई प्रॉपर स्ट्रेटजी नहीं है। उन्हें लगता है कि एरन उससे कई बेटर डीमन लॉर्ड था। लेकिन फ़ॉन सभी को टेंशन ना लेने के लिए कहती है और बताती है कि उसके पास एक प्लान है। वो सजेस्ट करती है कि सभी को एक आउटिंग पर जाना चाहिए जिससे डार्क आर्मी का मूड बेटर हो सके। दूसरी तरफ विलेज में नोरा एक हॉट स्प्रिंग ट्रिप जीत जाती है। शॉपकीपर उसे बताता है कि वो अपने फैमिली मेंबर्स को भी साथ लेकर जा सकती है, इसलिए नोरा सभी के साथ ट्रिप पर जाने का डिसाइड करती है। लेकिन नोरा अंदर से थोड़ी सैड होती है क्योंकि वो चाहती थी कि इस ट्रिप पर सिर्फ वो और फ्लू साथ में जाएं। फ्लू उसे चीयर अप करते हुए कहता है कि उसे उदास नहीं होना चाहिए और इस ट्रिप को सभी के साथ एंजॉय करना चाहिए। सभी डिस्कस करते हैं कि इस एरिया में टोटल 7 हॉट स्प्रिंग्स हैं और उनमें से एक हॉट स्प्रिंग के बारे में कहा जाता है कि वो फर्टिलिटी को इम्प्रूव करता है। ये सुनने के बाद नोरा डिसाइड करती है कि वो उसी हॉट स्प्रिंग में जाएगी क्योंकि वो फ्यूचर में फ्लू के साथ फैमिली स्टार्ट करना चाहती है। इसके बाद सभी एक इन में पहुंच जाते हैं जहां अटेंडेंट्स उनका वेलकम करते हैं। नोरा उनमें से एक अटेंडेंट से उस हॉट स्प्रिंग के बारे में पूछती है जिसे वो ढूंढ रही होती है। अटेंडेंट बताती है कि वो हॉट स्प्रिंग इनसे थोड़ी देर बाहर की तरफ है और उसे एक गाइड भी दे देती है। साथ ही वो नोरा को बेस्ट ऑफ लक विश करती है। इसके बाद बाकी गर्ल्स ड्रेसिंग रूम की तरफ जाने लगती है, लेकिन रास्ते में ब्लॉसम गलती से एक स्ट्रेंज आदमी से टकरा जाती है। बाद में पता चलता है कि वो यूई गार्ड है, लेकिन फ़ॉन तुरंत यूई गार्ड को शांत करती है और ब्लॉसम से कहती है कि वो आगे चली जाए। यूई गार्ड को समझ नहीं आता कि फ़ॉन ने ब्लॉसम को जाने क्यों दिया, क्योंकि उसकी नज़र में ब्लॉसम उसके सामने कमज़ोर है। फ़ॉन उसे याद दिलाती है कि वो सभी यहाँ डार्क आर्मी का मूड ठीक करने आए हैं, इसलिए वो यूई गार्ड को रिलैक्स करने की एडवाइस देती है। दूसरी तरफ इलाइट डीमंस हॉट स्प्रिंग में जाने की तैयारी करते हैं। फ़ॉन उन्हें एक नेकलेस पहनने के लिए कहती है और बताती है कि ये नेकलेस उनके डार्क मैजिकल ऑरा को कम करेगा, जिसकी वजह से उनकी असली आइडेंटिटी ईजिली रिवील नहीं होगी। एरन और बाकी सभी उन डीमंस को देख लेते हैं और समझ जाते हैं कि ये डार्क आर्मी के मेंबर्स हैं। नोरा तुरंत सभी को हिडन रहने के लिए कहती है क्योंकि अगर डीमंस ने उन्हें पहचान लिया तो प्रॉब्लम हो सकती है। नोरा को डर होता है कि अगर डीमंस ने उन्हें देख लिया तो ये पूरी ट्रिप खराब कर देंगे। सभी लड़कियां अपने रूम में आ जाती हैं, जिसके बाद ब्लॉसम कहती है कि हमें इस ट्रिप को पूरा एंजॉय करना चाहिए। फिर सभी डिसाइड करते हैं कि अब उन्हें आगे क्या करना है। तभी नोरा फ्लियो को अपने साथ हॉट स्प्रिंग में चलने के लिए बुलाती है। नोरा सोच रही होती है कि शायद ये उसके लिए फ्लियो के साथ अपना फैमिली स्टार्ट करने का मौका है। दूसरी तरफ नोरा और फ्लियो हॉट स्प्रिंग तक पहुंच जाते हैं। नोरा फ्लियो से कहती है कि आज तुम्हें मेरी अच्छे से केयर करनी होगी। बाथ लेने के बाद फ्लियो रिलैक्स कर रहा होता है और नोरा से बात करते हुए कहता है कि हमें एक और ट्रिप प्लान करनी चाहिए क्योंकि हमारा हनीमून अभी तक पूरा नहीं हुआ है। नोरा बताती है कि वो थोड़ी सैड है क्योंकि वो फ्लियो के साथ बात करना चाहती थी, लेकिन फ्लियो ये बात सुनकर एम्बैरेस्ड हो जाता है और वहाँ से वापस जाने का फैसला करता है। दूसरी तरफ हम बाकी लड़कियों को एक साथ टाइम स्पेंड करते हुए देखते हैं और सभी बहुत इंजॉय कर रही होती हैं। तभी ब्लॉसम नोटिस करती है कि बेलिरोसा बार बार एरन को देख रही है। ब्लॉसम बेलिरोसा से पूछती है कि क्या तुम्हें एरन पसंद है, लेकिन बेलिरोसा बताती है कि वो बस एरन पर नज़र रख रही है। तभी एरन उसे कहता है कि तुम इस ड्रेस में बहुत अच्छी लग रही हो, लेकिन लुमीना एरन को कहती है कि तुम बेलिरोसा के साथ फ्लर्टिंग करना बंद करो। ये देखकर बेलिरोसा लुमीना से पूछती है कि क्या वो एरन को दोबारा डीमन लॉर्ड बनाना चाहती है। लुमीना हाँ कहती है और बताती है कि एरन ही एक ऐसा डीमन है जो डार्क आर्मी को लीड कर सकता है। बेलिरोसा को पता होता है कि लुमीना ने डार्क आर्मी सिर्फ एरन के पीछा करने के लिए छोड़ी थी और वो सोचती है कि शायद लुमीना एरन से प्यार करती है। उसके बाद सेन यूई गार्ड और उसके साथियों की तरफ चला जाता है, जहां यूई गार्ड खाने को देखकर कंप्लेन कर रहा होता है क्योंकि उसे इंसानों का खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। फिर वो अपने साथियों से कहता है कि मुझे एंटरटेन करो, जिसके बाद फ़ॉन डांस करना शुरू कर देती है। लेकिन यूई गार्ड को फ़ॉन का डांस भी बोरिंग लगता है, इसलिए वो डीमंस आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। तभी उनमें से एक डीमन का नेकलेस नीचे गिर जाता है। उसी टाइम हम हीरो को वहाँ आते हुए देखते हैं। वो सोच रहा होता है कि शायद वो डीमन से बचकर निकल आए हैं। फिर वो सिया को वो जैम दिखाता है जो उसने डीमंस की ट्रेजरी से चुराया था, लेकिन तभी वो जैम अचानक डार्क मैजिकल ऑरा को ऑब्जर्व कर लेता है
दूसरी तरफ डीमंस की फाइट और भी इंटेंस हो जाती है। सिया फुआन को पहचान लेती है क्योंकि वो वही लड़की थी जिसने उन्हें और उस जैम को कैप्चर किया था। तभी वो जैम अचानक हीरो के साथ मर्ज हो जाता है और हीरो एक बहुत बड़े डार्क क्रिएचर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तभी सभी लोग देखते हैं कि वो डार्क क्रिएचर इन पर अटैक कर रहा है और सभी पैनिक करने लगते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अब वो सब मारे जाएंगे। लेकिन अचानक बिल्डिंग का गिरना रुक जाता है और हम देखते हैं कि फ्लियो ने अपनी मैजिक स्पेल का यूज करके सभी को बचा लिया है। फिर फ्लियो नोरा से कहता है कि वो इन्वेस्टिगेट करे और पता करे कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। ये देखकर बाकी सभी समझ जाते हैं कि फ्लियो ने ही उन सभी को बचाया है। तभी एरन एक्सप्लेन करता है कि वो डार्क क्रिएचर एक्चुअली डार्क मैजिकल ऑरा की वजह से बना है। लुमिना को शक होता है कि सबके पीछे यूईगार्ड का ही हाथ होना चाहिए, इसलिए वो अपनी स्किल का यूज़ करके इन्वेस्टिगेट करती है और उसे पता चलता है कि उस डार्क क्रिएचर के पास एक ऐसा जैम है जो डार्क मैजिकल ऑरा को ऑब्जर्व कर रहा है। फिर लुमिना बताती है कि ये जैम डेमन्स की पावर्स को और भी स्ट्रॉन्ग बना देता है, लेकिन अगर कोई ह्यूमन इसका यूज़ करने की कोशिश करे तो वो कंट्रोल से बाहर हो जाता है। ये सब देखने के बाद बाकी लड़कियां भी डिसाइड करती हैं कि वो सभी को बचाएंगी। वो कहती हैं कि फ्लू अपनी पावर्स का यूज़ सबकी भलाई के लिए कर रहा है, इसलिए वो उसे अकेले फाइट नहीं करने देंगी और इस सिचुएशन में अपना भी हिस्सा ज़रूर निभाएंगी। लेकिन लुमिना को लगता है कि बाकी लड़कियां बेवकूफ़ हैं क्योंकि वो सोचती है कि वो सब बहुत कमज़ोर हैं और इस फाइट में कुछ भी नहीं कर पाएंगी। तभी एरन उनकी हेल्प करने का फैसला करता है और लुमिना से पूछता है कि क्या वो भी उसके साथ चलना चाहती है। लुमिना नोटिस करती है कि ये पहली बार है जब एरन ने उसकी ओपिनियन पूछी है, इसलिए वो थोड़ी नर्वस हो जाती है। वो एरन से कहती है कि तुम एक डीमन लॉर्ड के रूप में फेल हो गए हो क्योंकि तुम डीमंस की बजाय ह्यूमंस को बचाने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन एरन बताता है कि वो ये सब अपनी वेकेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए कर रहा है। इतना कहने के बाद एरन हीरो के पास टेलीपोर्ट कर जाता है, लेकिन डीमंस उसे देख लेते हैं और यूईगार्ड तुरंत एरन का सामना करता है। यूईगार्ड उसे फाइट के लिए चैलेंज करता है। दूसरी तरफ लड़कियां नीचे से उन दोनों की फाइट देख रही होती हैं और बेलिरोसा डिसाइड करती है कि वो फ्लियो को बताएगी कि यहाँ क्या हो रहा है। इधर यूईगार्ड डार्क मैजिकल ऑरा को कंट्रोल कर लेता है और उसके पावर का यूज करके एरन पर अटैक करता है। यूईगार्ड हीरो को भी कंट्रोल करना शुरू कर देता है, लेकिन एरन फिर भी उसके अटैक्स को डिफेंड कर लेता है। तभी बेलिरोसा फ्लियो के पास वापस आती है और उसे बताती है कि यूईगार्ड यहाँ आ गया है। लेकिन फ्लियो कहता है कि जब एरन ऑलरेडी उसे डील कर रहा है तो मुझे इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद फ्लियो बिल्डिंग को प्रोटेक्ट करने पर फोकस करने लगता है। दूसरी तरफ एरन बताता है कि यूईगार्ड की डार्क मैजिकल ऑरा को कंट्रोल करने की एबिलिटी से फाइट करना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। तभी सभी देखते हैं कि हीरो उस मॉन्स्टर के जैम के अंदर है। नोरा को गुस्सा आ जाता है क्योंकि यूईगार्ड की वजह से उसकी वेकेशन डिस्टर्ब हो रही होती है, इसलिए नोरा यूईगार्ड को सबक सिखाने का फैसला करती है। वो टेलीपोर्टेशन का यूज करके सीधा उसके पास पहुंचती है और उसके फेस पर एक पंच मार देती है। नोरा के पंच से जैम टूट जाता है और सिया नीचे गिरने लगती है, लेकिन एरन अपनी मैजिक का यूज करके उसे बचा लेता है। एरन को याद होता है कि उसने किसी भी ह्यूमन को हार्म ना करने का प्रॉमिस किया था। फिर एरन यूईगार्ड से कहता है कि अब तुम्हें पीछे हट जाना चाहिए, लेकिन यूईगार्ड मना कर देता है। वो कहता है कि डीमंस की नेचर ही ऐसी है कि वो जो चाहे वही करते हैं। इसके बाद एरन और यूईगार्ड की फाइट दोबारा शुरू हो जाती है, लेकिन एरन यूईगार्ड के अटैक्स को बहुत इजीली डॉज कर रहा होता है। दूसरी तरफ लुमिना बाकी डीमंस से पूछती है कि तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो। वो डीमंस बताते हैं कि वो सिर्फ हॉट स्प्रिंग के लिए यहाँ आए हैं और उनका फाइट करने का कोई इंटेंशन नहीं है। इधर एरन यूईगार्ड के अटैक्स को ब्लॉक करता है और फिर अपनी रिफ्लेक्शन मैजिक का यूज करके उसके अटैक्स को वापस उसी पर रिफ्लेक्ट कर देता है। ये देखकर यूईगार्ड समझ जाता है कि एरन के रिफ्लेक्शन मैजिक को एक्टिवेट करने के लिए उसे एरन पर अटैक करना पड़ेगा, इसलिए यूईगार्ड अपनी फुल पावर यूज करने का फैसला करता है। यूईगार्ड और भी पावर के साथ एरन पर अटैक करता है और कहता है कि ह्यूमंस के साथ रहने की वजह से तुम वीक हो गए हो। फिर यूईगार्ड एरन के हेड पर अटैक करता है, लेकिन एरन उसे पकड़ लेता है और एक टेक्निक का यूज़ करता है जिससे यूईगार्ड की पावर खत्म होने लगती है। यूईगार्ड को समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है। तब एरन बताता है कि उसने यूईगार्ड के डार्क मैजिक को बंद कर दिया है, जो डीमंस की पावर्स का सोर्स होता है। यूईगार्ड को यकीन नहीं होता कि एरन के पास ऐसी टेक्निक भी है। एरन बताता है कि उसने ये टेक्निक प्रीवियस डीमन लॉर्ड को हराने के लिए बनाई थी। इसलिए एरन कहता है कि अगर डीमंस ह्यूमंस पर बिना सोचे समझे अटैक करेंगे तो डीमंस खुद भी खत्म हो सकते हैं।
तभी हॉट स्प्रिंग की ऑनर भी वहाँ आ जाती है और अपने लकी चार्म निकालती है। उसके एम्प्लॉयज़ भी उसके साथ आ जाते हैं। वो सभी यूई गार्ड और बाकी डीमंस को लाइट बीम से पकड़ लेते हैं। ऑनर बताती है कि उनके रॉब्स में इमरजेंसी के लिए मैजिक्स लगे हुए हैं। फिर वो डीमन से कहती है कि तुम लोग बहुत ट्रबल कर चुके हो, इसलिए अब वहाँ से चले जाओ। इधर नोरा हीरो को मार रही होती है, लेकिन वो बताती है कि वो एक्चुअली उसकी बॉडी से डार्क मैजिकल ओरा को निकाल रही है। उसके बाद फ्लू अपनी टाइम मैजिक से डैमेज्ड बिल्डिंग को ठीक कर देता है और बाकी लोग भी उसकी हेल्प करते हैं। हॉट स्प्रिंग की ऑनर सभी को हेल्प करने के लिए थैंक्स कहती है। फ्लू भी खुश होता है कि सभी सेफ हैं। उसके बाद सभी दोबारा हॉट स्प्रिंग एंजॉय करने लगते हैं। फिर हीरो वहाँ से भागने लगता है। वो अपनी शॉवल का यूज़ करके एस्केप करता है, लेकिन गलती से एक हॉट स्प्रिंग को हिट कर देता है। फिर फ्लू एरन के साथ होता है। एरन बताता है कि उसे फ्लू हमेशा से इंटरेस्टिंग लगता है, बल्कि वो अपनी पावर का यूज़ ह्यूमंस और डीमंस के बीच शांति बनाए रखने के लिए करता है। फ्लू सोचता है कि सिर्फ मैजिक के भरोसे रहना इनफ नहीं है। ये सुनने के बाद एरन सोचता है कि ह्यूमंस और डीमंस के बीच शांति कैसे बनाई जा सकती है। फ्लू को इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं पता होता, लेकिन वो कहता है कि अगर उसके पास कुछ ऐसे फ्रेंड्स होंगे जिन पर वो भरोसा कर सके, तो उनकी हेल्प से वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा। ये सुनने के बाद एरन उसे कहता है कि मैं तुम्हारा फ्रेंड बनकर तुम्हारी हेल्प करूँगा। उसके बाद सभी साथ में डिनर करने लगते हैं। सभी अपना डिनर इंजॉय करते हैं और रात के एंड में फ्लू और नोरा को फाइनली अकेले बात करने का चांस मिल जाता है। फ्लू नोरा से पूछता है कि अब तुम ह्यूमंस के बारे में क्या सोचती हो। नोरा कहती है कि उसे खुद नहीं पता, लेकिन अब वो ह्यूमंस को अपना एनिमी नहीं समझती और उसे ह्यूमंस अच्छे भी लगने लगे हैं। फिर नोरा फ्लू से पूछती है कि तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो। फ्लू बताता है कि उसे लगता है कि ह्यूमंस और डीमंस के बीच की लड़ाई आगे और बढ़ सकती है, इसलिए वो टाउन को प्रोटेक्ट करना चाहता है और लोगों को हर्ट होने से बचाना चाहता है। फिर फ्लू नोरा से हेल्प मांगता है और कहता है कि अगर मैं गलत डायरेक्शन में जाने लगूं तो तुम मुझे रोक देना, क्योंकि अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो मुझे पता रहेगा कि मैं सही काम कर रहा हूँ। नोरा उसे प्रॉमिस करती है कि वो फ्लू के साथ हमेशा रहेगी। वो कहती है कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ और मैं चाहती हूँ कि हमारे फ्यूचर चिल्ड्रंस के लिए ये दुनिया सेफ रहे। कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि हीरो को अभी भी ढूंढा जा रहा है, लेकिन वो कहता है कि वो एक दिन जरूर वापस आएगा। इधर घर में सभी अपना अपना काम कर रहे होते हैं। फ्लू सोचता है कि वो इस दुनिया में अकेला आया था, लेकिन अब वो खुश है क्योंकि उसे यहाँ बहुत सारे फ्रेंड्स मिले और स्पेशली नोरा जैसी वाइफ भी मिली। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं ख़त्म हो जाती है।